नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 7th इंग्लिश की बुक पूर्वी के यूनिट नंबर 3 ड्रीम्स एंड डिस्कवरीज का चैप्टर नंबर 7 माई ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन। तो दोस्तों, इस चैप्टर के फ्रंट पेज पर एक्टिविटी दी हुई है। तो पहले हम लोग इसी एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग चैप्टर को करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। वर्क इन पेयर एंड गेस दी इन्वेंशन। आपको पेयर्स यानी कि जोड़ों में दो के ग्रुप में काम करना है और ये जो इन्वेंशंस है ना, इनको गेस करना होगा कि किस इन्वेंशन की बात की जा रही है इसके अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, आई एम अ कॉन्सेप्ट इन्वेंटेड बाय एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन। मैं एक कॉन्सेप्ट हूं जिसको एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ द्वारा खोजा गया था। आई एडेड वैल्यू टू नंबर्स। मैं नंबर्स में वैल्यूज को ऐड करता हूं। विदाउट मी, मेरे बिना कैलकुलेशन इन मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड वुड बी इम्पॉसिबल। मेरे बिना आधुनिक दुनिया में कैलकुलेशन असंभव है। हु एम आई, कौन हूं मैं। तो दोस्तों, जहां तक मुझको लग रहा है ये यहाँ पे शून्य यानी कि जीरो की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? शून्य यानी कि जीरो की। ठीक है, सेकंड क्या है, आई एम एन एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिस नाउ पॉपुलर ग्लोबली। मैं एक प्राचीन भारतीय प्रैक्टिस हूं जो कि अब दुनिया भर में मशहूर हूं। आई फोकस ऑन फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। व्हाट एम आई, मैं फिजिकल और मेंटल हेल्थ वेलबींग दोनों पे ही फोकस करता हूँ। कौन हूँ मैं? तो जहाँ तक मुझको लग रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये योगा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? योगा की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सेकंड पर आते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ 4 व्हाट यू थिंक द वर्ल्ड टुडे वुड हैव बीन लाइक विदाउट इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। क्या कह रहे हैं कि 4 के ग्रुप में डिस्कस करिए कि क्या लगता है आपको, अगर जितनी ये जो अभी तक आविष्कार हुए हैं, ये जो खोजे हुई हैं, अगर ये नहीं होती तो दुनिया अभी कैसे होती। दोस्तों, ये जो खोजे हुई हैं और ये जो आविष्कार कई सारे हुए हैं, ठीक है, ये मानव समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनके बिना अभी तक मनुष्य जीवित नहीं होता। ठीक है ना, इनके बिना हम लोग अभी तक जीवित नहीं होते। कई सारी ऐसे खोजे हुई हैं। एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि बुखार। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि आपको बुखार होता है, आप दुकान जाते हो, दवा लेते हो, या फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, दवा मिल जाती है। लेकिन अभी तक अगर इन्वेंशंस और डिस्कवरीज नहीं हुई होती तो क्या आपको ये दवा मिल पाती? नहीं मिल पाती। ठीक है ना, बुखार होता तो फिर बस किस्मत के भरोसे पड़े रहते कि किस्मत में होगा तो बच जाएंगे और नहीं होगा तो चलते हैं। ठीक है ना, तो ये जो डिस्कवरीज हैं और ये जो इतने सारे इन्वेंशंस हैं, ठीक है, इन्हीं की बदौलत कहीं ना कहीं जो हमारा मनुष्य समाज है वो अभी तक टिका हुआ है। इनके बिना हमारा मनुष्य समाज अब तक टिका नहीं होता। ठीक है ना दोस्तों, चलिए, ये तो मेरे साइड के थॉट्स थे। ठीक है, आपको भी 4 के ग्रुप्स बना के ऐसे इसमें डिस्कशन करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, फिल द ग्रिड गिवन बिलो विद मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट दी वर्ड्स। क्या कह रहे हैं, जो ग्रिड दे रखी है इसमें लेटर्स मिसिंग है, इनको फिल करो। These words display qualities of an inventor। ये जो शब्द है ना, ये किसी इन्वेंटर के, आविष्कारक के क्वालिटीज़ को दर्शाते हैं। तो चलो भाई, भरना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले इसमें ये है क्रिएटिविटी। ये क्या है? ये है दोस्तों क्रिएटिविटी। CREATIVITY, क्रिएटिविटी। ठीक है, सेकंड है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी, आप लोग की साइंस की बुक का भी यही नाम है, क्यूरियोसिटी, IOSITY। ठीक है, अब सही है। चलो, थर्ड क्या है दोस्तों, रिस्क टेकिंग, RISK, रिस्क टेकिंग, TAKING, ये हो जाएगा आपका रिस्क टेकिंग। ठीक है, और ये फोर्थ आपका ये क्या, डेस्टिनेशन? नहीं, डेस्टिनेशन नहीं है, DE है, DETE, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, ठीक है, डिटर्मिनेशन, ON, ये आ जाएगा आखिर में, खत्म। चलो, और लास्ट ये इमेजिनेशन। ये क्या है? इमेजिनेशन, IMAGINATION।
NATION, ये लो हो गया, ठीक है ना, ये लो हो गया। तो चलिए, ये तो एक्टिविटीज हो गई। अब चलते हैं सीधे हम लोग चैप्टर के ऊपर। लेकिन दोस्तों, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। Who put that water bag here? रोड माई फादर फ्रॉम दी फ्रंट डोर स्टेप। घर के सामने के दरवाजे से मेरे पिता चिल्लाकर कहते हैं कि ये वाटर बैग यहाँ पर किसने रखा? योर बर्गलर अलार्म आई हिस्ड टू माई ब्रदर आनंद हु वॉज गेटिंग रेडी टू डिसअपियर फ्रॉम दी हाउस। मैंने अपने भाई को देखकर उसकी तरफ हिस्ट का मतलब होता है कि एकदम धीरे से लेकिन थोड़ा गुस्से के साथ में ऐसे बोलते नहीं, क्या कर रहे हो, ऐसे करके। तो ऐसे ही अपने भाई की तरफ देख के बोलती हैं कि योर बर्गलर अलार्म, ठीक है। इसकी जो बहन है वो अपने भाई आनंद की तरफ देख के कह रही है योर बर्गलर, बर्गलर का मतलब क्या होता है? चोर, ठीक है ना, तुम्हारे चोरी का अलार्म अपने भाई को ही बोल रही है। और इसका भाई जो है आनंद, वो घर से ओझल होने को यानी गायब होने को तैयार है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, पिताजी के ऊपर इन्होंने वाटर बैग गिराया तो सीधी सी बात है पिताजी गुस्सा होंगे। अब क्योंकि पिताजी गुस्सा हैं तो भैया बच्चे की तोड़ैया हो सकती है, इसीलिए जो ये बच्चा है यहाँ से 9-2-11 होने को तैयार। माँ रश्ड इन टू सी वॉट द रैकेट वॉज ऑल अबाउट एंड फाउंड पापा स्टैंडिंग देयर सोकिंग वेट एंड स्काउलिंग। माँ जो हैं वो आती हैं तुरंत भाई, धड़धड़ा के आती हैं कि देखें ये सारा शोरगुल हल्ला गुल्ला किस बात का है। और ये पाती हैं कि पिताजी वहाँ पर खड़े हुए हैं बुरी तरीके से भीगे हुए और गुस्से में, ठीक है। स्काउल मतलब क्या होता है? गुस्से में चिंगारते हुए। आई वॉन्ट टू नो हु इज बिहाइंड दिस नॉनसेंस, पापा सेड ग्रिमली। पापा ने गुस्से में बोला कि मैं जानना चाहता हूँ कि इस सब बकवास के पीछे कौन है। आई थिंक इट्स सपोज टू बी अ बर्गलर अलार्म, माँ सेड इन सूदिंग वॉइस। माँ ने सूदिंग का मतलब क्या होता है? जब किसी को पुचकारते हैं, सांत्वना देते हैं ना, तो उसको बोलते हैं सूदिंग वॉइस, ठीक है ना, पुचकारना एक तरीके से। तो मम्मी जो हैं वो सूदिंग वॉइस में, थोड़े प्यार भरी वॉइस में बोलती हैं कि मुझको लगता है शायद ये बर्गलर यानी चोरों का अलार्म है। आई डोंट केयर वॉट इज सपोज टू बी, पापा सेड। पापा कहते हैं मुझे मतलब नहीं क्या था ये। वेयर इज दैट बॉय, कहाँ है वो लड़का? आई एम श्योर ही रिग्ड दिस अप, मुझे पूरा यकीन है कि उसी ने कुछ गड़बड़ करी हुई है। Anand had vanished by this time and reappeared only after dinner when Papa had cooled down. अभी तक आनंद जो है इस समय तक वो गायब हो चुका था और दोबारा वो नजर आया कब? रात के खाने के बाद में, जब पापा का गुस्सा शांत हो गया था। बिफोर दिस स्टोरी, इस कहानी से पहले, लेट मी पुट यू इन पिक्चर। आइए मैं आपको, पिक्चर मतलब ये होता है कि ये जो लाइन है लेट मी पुट यू इन पिक्चर, इसका मतलब ये कि मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज देती हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। आई एम अनीता, मैं हूं अनीता, 14 ईयर ओल्ड, मेरी उम्र है 14 वर्ष। माई ब्रदर आनंद 1 ईयर यंगर देन मी कॉस्ट ऑल दैट हु हा विथ हिज बर्गलर अलार्म। क्या कह रहे हैं? मेरा जो भाई है आनंद, जो कि मुझसे 1 साल छोटा है, उसी ने सारा हु हा मतलब ये जो हल्ला वल्ला हो रहा था ये सब उसी के बर्गलर अलार्म यानी चोरी वाले चोरों के अलार्म की वजह से हुआ था। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही हैज गॉट ऑन पापास नर्व और फ्राइटेंड समवन हाफ टू डेथ इन दी हाउस। और ये पहली बार नहीं है जब उसने पापा को इतना गुस्सा दिलाया है या फिर घर में किसी को इतना डरा दिया कि वो अधमरा हो गया। देखो ये ना एक तरीके से एक्सप्रेशन होता है कि किसी को इतना डरा देना कि मानो उसकी जान निकल जाए, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा डरा देना, इसका मतलब ये है, ठीक है। द ट्रबल विथ हिम इज दैट ही थिंक ही इज अ साइंटिस्ट। उसके साथ में समस्या ये है कि वो सोचता है कि वो वैज्ञानिक है। किसकी बात हो रही है? आनंद की बात हो रही है कि आनंद जो है उसको क्या लगता है कि वो एक वैज्ञानिक है। ही लव्स टिंकरिंग विद ऑल सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक गैजेट, टूल्स, डायनामो, प्लैंक ऑफ वुड एंड थिंग्स लाइक दैट। उसको खटर पटर करना अच्छा लगता है, बिजली के औजारों के साथ में, बाकी औजारों के साथ में, डायनामोस के साथ में, ये एक मशीन होती है, ठीक है, प्लैंक ऑफ वुड लकड़े के पटरे के साथ में और ऐसी चीज़ों के साथ में। And he keeps creating invention that never work out as they are supposed to। और वो अलग अलग आविष्कार किए रहता है जो कि जैसे उनको काम करना था वैसे वो चीज़ें बिल्कुल भी काम नहीं करती। Recently there had been a rush of thefts in the colony and Anand had got it into his head that what was needed was a burglar alarm।
अभी हाल ही में कॉलोनी के अंदर कई सारी चोरियां हो रही हैं। अब आनंद के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि भाई जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है बर्गलर अलार्म, मतलब कि ऐसे अलार्म की जो कि चोरों से सावधान करे। So the minute Papa left for the office and the Ma for the market, he started on his latest scheme. तो जैसे ही पिताजी दफ्तर के लिए निकल जाते हैं और मम्मी मंडी के लिए निकल जाती हैं, ये अपनी नई योजना में जुट जाता है। As usual, हमेशा की तरह I had to be involved. मुझे इसमें शामिल होना पड़ा। Though I had preferred to finish my novel. वैसे तो मैं अपनी नॉवल ख़त्म करना ज़्यादा पसंद करती। If you get a shelling, don't bring me in. I warn him. मैंने उसको सावधान किया कि अगर तुमको डांट पड़ी, अगर तुमको सुनना पड़ा, तो मुझे अगर कोई गड़बड़ हुई ना इसमें तो मुझे बिल्कुल मत घसीटना। Nothing will go wrong this time. I have planned it out carefully. इनका भाई बोल रहा है कि इस बार कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, मैंने सही से योजना बनाई है। See the blueprint. ब्लूप्रिंट को देखो। अच्छा, ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट किसी भी चीज़ की एक ड्राइंग होती है, ठीक है, जिसके अंदर उसकी कोई डिज़ाइन विज़ाइन बनी होती है। आनंद लव वर्ड्स लाइक ब्लूप्रिंट, इट मेक हिम फील प्रोफेशनल। आनंद को ब्लूप्रिंट जैसे शब्द बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो उसको प्रोफेशनल महसूस कराते हैं। एनीवे, आई लुक्ड एट द इलैबोरेट ड्राइंग ऑफ डोर, वायर्स एंड बेल्स एंड आस्क्ड हाउ डज दिस वर्क। मैंने जो इतना अच्छे से जो ड्राइंग बनी हुई थी दरवाज़ों की, तारों की और घंटियों की, मैंने उनको देखा और पूछा कि आखिर ये सब काम कैसे करेगा। इट्स क्वाइट सिंपल। तो वो जवाब देता है बहुत ही सिंपल है। द मोमेंट द डोर ओपन्स दिस अलार्म स्ट्रिप्ड ऑफ एंड मेक अ क्लैंगिंग साउंड। जैसे जिस क्षण में दरवाज़ा खुलेगा ये अलार्म शुरू हो जाएगा और क्लैंगिंग की खन 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 की आवाज़ करने लगेगा। देन दिस वाटर बैग हियर इज लूसन एंड फॉल ऑन द थीफ्स हेड। फिर यहाँ पे ये जो पानी का बैग बंधा हुआ है ये ढीला होगा, ये छूटेगा और चोर के सिर पे गिरेगा। बाय देन वी कॉल द पुलिस। सिंपल। और तब तक हम लोग पुलिस को बुला लेंगे। सिंपल। बट हाउ डज द अलार्म नो दैट अ बर्गलर इज ओपनिंग द डोर। अब ये जो बच्ची है ये सवाल पूछ रही है, लेकिन अलार्म को कैसे पता चलेगा कि कोई बर्गलर यानी कि कोई चोर ही है जो कि दरवाज़ा खोल रहा है। आई हैव टेकन केयर ऑफ दैट। अब ये जो आनंद है ये बड़े ही लॉफ्टली यानी कि गर्व के साथ में कहता है कि मैंने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है। I had my own doubts about the alarm guessing power, but kept them to myself because when Anand is in one of his inventive moods, nothing stops him. मेरे मन में इसके इस अलार्म की गेसिंग पावर को लेकर सवाल थे, लेकिन मैंने वो सवाल खुद तक ही रखे क्योंकि आनंद अब अपने इन्वेंटिव यानी कि अपने खोजी मूड में आ चुका था और जब भी वो अपने खोजी मूड में होता है तो उसको कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। यू सी, आनंद एक्सप्लेन स्मगली। आनंद जो है वो बड़े स्मगली यानी कि बड़े गर्व के साथ में कहता है, देखो, अ थीफ ट्राइज टू ओपन द डोर स्टेल्थली। कि जो चोर है वो स्टेल्थली का मतलब आहिस्ते से, ठीक है, जो चोर है वो आहिस्ते से दरवाजे को खोलेगा। आई हैव रिग्ड इट अप सो दैट द अलार्म वर्क ओनली व्हेन द डोर इज ओपन जेंटली। मैंने इसकी ऐसी सेटिंग लगाई है कि अलार्म तभी बजेगा जब दरवाजे को आहिस्ते से खोला जाए। आई वॉज स्केप्टिकल। इस चीज़ को लेकर मुझ में भाई बड़ा शक था। रिमेंबर, इफ पापा आस्क आई एम नॉट इन्वॉल्व, आई वॉर्न हिम। मैंने उसको सावधान करा, याद रहे, अगर पापा ने पूछा तो मैं इसमें शामिल बिल्कुल भी नहीं हूँ। नाउ क्लीन अप दिस मैस बिफोर एनी वन गेट्स होम। अब तुम इस सब कचरे को साफ करो इससे पहले कि कोई घर आ जाए। As you already know, my doubts about the alarm were quite justified. जैसा कि आप लोग को अब तक पता है कि मेरे जो शक थे, मेरी जो शंकाएं थी अलार्म को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा सही थी, काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाइड थी। पापा, who always opened the door softly, was thoroughly shocked and angry as angry could be. पिताजी जो कि हमेशा आहिस्ते से दरवाज़ा खोलते हैं, अब वो पूरी तरीके से भीग चुके हैं और जितना हो सकता था उतने गुस्से में है। Anyway, for a week after this, Anand did not dare try out anything new. इसके बाद में आनंद ने एक हफ्ते तक कुछ भी नया करने की हिम्मत नहीं करी। Then we saw this film Back to the Future. फिर हम लोगों ने ये पिक्चर देखी Back to the Future. I don't know if you have seen it, but it's all about a time machine. मुझे नहीं पता कि तुम लोगों ने देखी है या नहीं देखी है, लेकिन ये जो पिक्चर है टाइम मशीन के बारे में है। Well, that was the end of the peace and quiet in the house.
और यही था हमारे घर के अंदर शांति का अंत। अच्छा, टाइम मशीन पता क्या है? देखो, टाइम मशीन क्या है? ये एक ऐसी मशीन कही गई है, अभी तक हम लोग बना नहीं पाए हैं, लेकिन एक ऐसी मशीन कही जाती है जिसके द्वारा ना आप समय में सफ़र कर सकते हो। ठीक है, मतलब टाइम में, भविष्य में, अतीत में आ सकते हो, ये सब चीज़ें। चलो, माई ब्रदर डिसाइडेड दैट ही हैड टू मेक अ टाइम मशीन टू। मेरे भाई ने फैसला करा कि उसको एक टाइम मशीन भी बनानी होगी। Papa locked up his tool box and hid the key while Mama kept a very eye on her oven and mixer. पापा ने टूल बॉक्स में ताला लगा दिया और चाबियों को छुपा दिया, जबकि जो माँ है वो अपने अवन पर, मिक्सर पर नजर रखती थी। बिकॉज as I told you, when Anand is on one of his inventive binges, he takes apart all the gadgets in the house to collect parts. क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है, आनंद जब अपने इन्वेंटिव यानी कि अपने जब आविष्कारी मूड में होता है ना, तो वो घर में जितने भी गैजेट्स होते हैं उन सबको खोल खाल डालता है उनके पुर्जों को इकट्ठा करने के लिए। यू कांट इमेजिन द नॉइज दैट वॉज गोइंग ऑन, आनंद के गोइंग ऑन, हैमरिंग एंड सोइंग एंड क्लैटरिंग। जो आवाज़ अब हो रही थी आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हो। हैमर यानी हथौड़े की धड़ धड़ की आवाज़ हो रही थी, घिसने की, काटने की आवाज़ हो रही थी, और क्लटर क्लटर की खूब आवाज़ हो रही थी। आनंद्स रूम नेक्स्ट टू आवर रूम वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ नेटवर्क ऑफ वायर, स्प्रिंग, लेवर एंड बल्ब्स। आनंद का रूम, जो कि हमारे रूम के बगल में ही था, वो पूरी तरीके से तारों के, स्प्रिंग्स के, लीवर्स के और बल्बों के जाल में बदल गया था। देयर वॉज एन एनॉर्मस पैनल विच वॉज टू बी कंट्रोल स्विच बोर्ड। वहाँ पर एक एनॉर्मस, बहुत बड़ा सा पैनल था जो कि कंट्रोल स्विच बोर्ड जो कि बनने वाला था। एज फॉर आनंद, और रही बात आनंद की, ही वेंट अराउंड लुकिंग लाइक अ सैवेज। वो सैवेज की तरह, जंगली की तरह इधर उधर घूम रहा था। वैन माँ डिडेंट नोटिस द फेलो डिडेंट इवन कॉम हिज हेयर। और जब माँ ध्यान नहीं देती तो ये अपने बाल तक कंघी नहीं करता। आनंद जस्ट वुडंट लेट एनी वन इन टू हिज रूम। आनंद किसी को भी अपने कमरे में नहीं आने देता। फाइनली आफ्टर अ फोर्टनाइट ऑफ फ्रैंटिक एक्टिविटी द टाइम मशीन वॉज रेडी। अंत में एक रात की पूरी खटर पटर के साथ में जो टाइम मशीन है वो बनके तैयार हो गई। वी कैन ट्राई इट आउट टुमारो, आनंद अनाउंस टू एवरीवन एट होम एट द लंच। आनंद जो है वो सभी को लंच के समय सभी को इत्तला करता है कि टाइम मशीन को हम लोग आज रात ट्राई कर सकते हैं। I don't know what you have been up to in that room, but you're not trying out anything new, Papa said firmly. पापा जो है बहुत ही फर्मली, बहुत ही दृढ़ता के साथ में कहते हैं कि मुझे नहीं पता तुम अपने कमरे में क्या कर रहे हो, लेकिन तुम आज रात कुछ भी नया ट्राई नहीं कर सकते हो। But it's a time machine, I have invented it, आनंद प्रोटेस्टेड। लेकिन आनंद जो है वो इसके विरोध में थोड़ा सा बोलता है, लेकिन ये टाइम मशीन है और मैंने इसका आविष्कार कर लिया है। When I say no, I mean no, पापा said glaring. पापा ने घूरते हुए कहा कि जब मैंने कहा नहीं तो इसका मतलब नहीं। Poor boy. माँ noticed आनंद, माँ said noticing आनंद crestfallen look. मम्मी जो है आनंद के लटके हुए मुंह को देख कर कहती हैं, बेचारा बच्चा। At least let takes a look. कम से कम आइए देखते हैं उसने बनाया क्या है। पापा साइड, पापा गहरी सांस लेते हैं। All right, ठीक है, but if the house fall, it's your fall. लेकिन अगर घर गिरा तो ये तुम्हारी गलती है। एज इट टर्न आउट वी कुड नॉट ट्राई आउट द टाइम मशीन दैट डे एट ऑल। और जैसा कि हुआ आगे कि उस दिन हम लोग टाइम मशीन को बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर पाए। द नेक्स्ट डे पापा एंड माँ वर गोइंग टू खड़गपुर। अगले दिन पापा और माँ खड़गपुर जा रहे थे। अ फ्यू आवर्स अवे फ्रॉम कैलकाटा, नाउ कोलकाता, जो कि कैलकाटा से कुछ ही घंटे की दूरी पर था। फॉर अ वेडिंग, शादी के लिए जा रहे थे। माँ वॉज वरीड अबाउट लिविंग अस अलोन बट वी अश्योर्ड हर। माँ हमको घर में अकेले छोड़ के जाने के लिए बड़ी चिंतित थी, लेकिन हमने उनको भरोसा दिलाया। वी वर ओल्ड इनफ टू लुक आफ्टर आवर सेल्फ। अब हम लोग खुद का ध्यान रखने के लिए काफ़ी बड़े हो चुके हैं। माँ आई सेड, मैंने कहा। एंड वी कैन गो नेक्स्ट डोर टू शर्मा आंटी इफ़ वी नीड एनीथिंग। और अगर हमें कुछ चाहिए होगा तो हम बगल वाली शर्मा आंटी के पास चले जाएंगे। एंड इट्स ओनली वन नाइट, आनंद एडेड। आनंद ने जोड़ा कि बस एक ही रात की तो बात है। ऑल राइट, ठीक है, बट प्रॉमिस मी यू वोंट डू एनीथिंग विद दैट टाइम मशीन टिल वी कम बैक, माँ सेड स्टर्नली लुकिंग एट आनंद।
आनंद की तरफ देखते हुए मम्मी ने काफ़ी स्टर्न टोन में कहा, ठीक है, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम लोग कुछ भी नहीं करोगे उस टाइम मशीन के साथ में जब तक हम लौट नहीं आते। He promised half-heartedly, offended at this lack of respect for his creation। क्या इसका मतलब कि उसने आधे दिल के साथ में वादा किया, अरे ठीक है, ठीक है, उसकी क्रिएशन के लिए, उसकी रचना के लिए इतनी मतलब ये जो सम्मान की जो कमी है इससे उसको थोड़ा खराब लगा। आई ब्रेथेड अ साई ऑफ रिलीफ, मैंने एक राहत की सांस ली। चलो दोस्तों, तो अब आगे इसमें लेट अस डिस्कस है, मतलब जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसके ऊपर अब क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या है, कंप्लीट द कॉज एंड इफेक्ट टेबल गिवन बिलो। ये मेरी क्या है, कॉज एंड इफेक्ट टेबल है। कॉज एंड इफेक्ट टेबल मतलब क्या है कि भाई कारण क्या थे और इसकी वजह से क्या असर पड़ा। जैसे आनंद सेट अप हिज बर्गलर अलार्म एंड डिड इट टू वर्क व्हेन द डोर वाज ओपन जेंटली। आनंद ने अपना बर्गलर अलार्म यानी चोरों का अलार्म सेट करा और उसमें ऐसी सेटिंग करी कि जब दरवाजे को आहिस्ते से खोला जाएगा तो इनका जो बर्गलर अलार्म है वो काम करेगा। इसका इफेक्ट क्या हुआ, इफेक्ट ये हुआ कि पापा ने जैसे ही आहिस्ते से दरवाज़ा खोला, सारा पानी कहाँ हुआ, पापा के ऊपर, ठीक है। तो इसका यही हुआ कि भाई पापा ने जैसे ही आहिस्ते से दरवाज़ा खोला वो पूरी तरह भीग गए, ठीक है। तो इफेक्ट में यही लिख लो, पापा हु ओपन द डोर सॉफ्टली गॉट ड्रेंच्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है इसमें, अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर कॉज खाली है, ठीक है, इफेक्ट दिया बट कॉज खाली है, तो इसमें हम लोग को कॉज भरना है, ठीक है। अनीता वॉज एबल टू अवॉइड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज आनंद फेस द कॉन्सिक्वेंस अलोन। अनीता जो है वो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, मतलब सारी जो उसके ऊपर जिम्मेदारियां पड़नी थी, जो भी उसको ब्लेम मिलना था उसको वो अवॉइड कर लेती है, ठीक है। और आनंद को अकेले सब ये जो भी इसका कॉन्सिक्वेंस है उसको झेलना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसका कारण ये था कि अनीता आनंद को हमेशा वार्न करती थी कि अगर कुछ भी होता है तो वो उसकी जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। मतलब अगर पकड़े जाओ तो ये मत बताना कि मैं इसमें शामिल थी, वो ऐसे बोलती थी उससे, ठीक है। तो कॉज में ये लिख सकते हो, अनीता वार्न आनंद शी वॉजंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग, ठीक है। चलो थर्ड क्या है, वी वॉच द मूवी बैक टू द फ्यूचर। हम लोगों ने बैक टू द फ्यूचर मूवी देखी और इसके बाद आनंद जो है इसने टाइम मशीन बनाने का सोचा, ठीक है। तो ये लिख लो, आनंद डिसाइडेड टू मेक अ टाइम मशीन, ठीक है। फोर्थ क्या है, पापा फर्मली सेड नो टू ट्राइंग आउट द टाइम मशीन। पापा ने दृढ़ता के साथ में ना कहा टाइम मशीन को ट्राई करने को लेकर, ठीक है ना। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ था कि भाई आनंद जो है वो दुखी हो गया था, ठीक है। तो ये लिख लो, आनंद फेल सैड, बस इतना लिख दो, ठीक है। चलो सेकंड वाले पर चलते हैं। डू यू थिंक आनंद वॉज एबल टू कीप हिज प्रॉमिस रिगार्डिंग दिस टाइम मशीन, इफ यस वाई, इफ नो वाई नॉट। क्या कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि जो आनंद है वो टाइम मशीन को लेकर इसका जो वादा है उसको निभा पाएगा, हाँ तो क्यों, ना तो क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपको अपने विचार के हिसाब से लिखना होगा कि आपको क्या लगता है कि क्या वो अपने जो उसने वादा किया है क्या उसको निभाएगा कि नहीं निभाएगा। वैसे मुझको लगता है कि वो शायद ना निभा पाए, ठीक है ना, क्योंकि वो उसका जो कह सकते हो ना कि आविष्कारक मूड है वो उसको शांत बैठने नहीं देगा, ठीक है। तो जहाँ तक मुझको लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर करेगा। चलिए दोस्तों, तो अब इस चैप्टर का हमारा पार्ट 2 स्टार्ट है, इसको भी पढ़ लेते हैं। दे लेफ्ट बाय द आफ्टरनून ट्रेन एंड वर कमिंग बैक द फॉलोइंग इवनिंग। वो लोग दोपहर की ट्रेन से गए और उसके बाद अगले दिन शाम को आने वाले थे। आनंद फेल अस्लीप इमीडिएटली, आनंद तुरंत सोने चला गया। बट आई स्टेड अप टू फिनिश अ नॉवल, लेकिन मैं अपनी नॉवल खत्म करने के लिए जगती रही। एट अबाउट 11:30 आई थॉट आई हर्ड अ स्क्रैचिंग एट द फ्रंट डोर। 11:30 पर मुझको लगा कि मैंने सामने के दरवाजे पर कुछ खुरचने की आवाज़ सुनी। टेलिंग माई सेल्फ इट वॉज ओनली माई इमेजिनेशन आई वेंट बैक टू द बुक। अपने आप को ये कहकर कि मेरी सिर्फ कल्पना है, मैं अपनी किताब पर वापस लौट गई। अ लिटिल लेटर देयर वॉज अ रैटल एंड अ क्लिक। कुछ देर बाद रैटल यानी खनखनाने की आवाज़ आई और फिर एकदम से क्लिक की आवाज़ आई। आई वॉज रियली स्केयर्ड, मैं बहुत डर गई। I can tell you what with the murder story before me and then strange noises in the middle of the night. I shook Anand and whispered, "Listen, there is someone at the door." क्या कह रहे हैं कि भाई ये सब आवाज़ें सुन के ये बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि इसमें क्या कर रही थी ये ना, नॉवल जो पढ़ रही है उसमें मर्डर स्टोरी है, ठीक है। तो वही इसमें कह रहे हैं कि मैं तुमको बता सकती हूँ कि भाई जो मर्डर स्टोरी इनके सामने थी और जो अजीबोगरीब आवाज़ आधी रात को हो रही थी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डर गई थी। और ये आनंद को तुरंत हिलाती हैं, ठीक है, और उसको जगाती उसको फुसफुसाती हैं कि सुनो, मैंने ना फ्रंट डोर पे कुछ सुना है।
गो एंड ओपन इट, देन ही मटर्ड ग्रॉगली यानी कि नींद में उसने ऐसे बड़बड़ाया, तो जाओ जाके खोल दो ना दरवाजा। यू सिली, समवन्स ट्राइंग टू गेट इन, आई सेड, मैंने कहा अरे बेवकूफ, कोई अंदर आना चाह रहा है। अनसेटअप, हु व्हाट, आनंद एकदम से बैठ जाता है, कहता है कौन क्या। आई डोंट नो, आई सेड, व्हाट शैल वी डू, मैंने कहा मुझे नहीं पता, हमें क्या करना चाहिए। लेट्स हॉलर फॉर हेल्प, ही सेड, वो कहता है चलो हेल्प के लिए चिल्लाते हैं। बिफोर वी कुड डू एनीथिंग द डोर swung ओपन एंड वी फाउंड ourselves looking at a ruffianly fella with a green scarf around his neck. आनंद गास्प, इससे पहले हम कुछ कर पाते, दरवाज़ा एकदम से खुलता है और हम पाते हैं खुद को एक रफियन किसको बोलते हैं, जो कि थोड़ा सा खराब दिखने में, जंगली टाइप का दिखने में, खतरनाक टाइप का दिखने में व्यक्ति होता है उसको, ठीक है। तो थोड़ा सा खतरनाक जैसा दिखने वाले व्यक्ति को हम पाते हैं, जो कि वहाँ पे खड़ा हुआ था। उसके गले पे ग्रीन स्कार्फ, हरे रंग का स्कार्फ लगा था। आनंद जो है गास्प यानी गहरी सांस लेता है। हे इट्स बोपा, आई विस्पर्ड, मैंने कहा हे ये तो बोपा है। It was indeed the fella who had recently begun sweeping out the compound in our row of houses. ये वो व्यक्ति था जिसने कि अभी हाल ही में झाड़ू लगाना शुरू किया था हमारे बगल के घरों में, ठीक है। So he was the thief and no wonder, तो ये था चोर। He knew exactly when the occupants were out leaving the coast clear, और मतलब ये कहे तो ये था चोर, कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि उसको पता था कि एग्जैक्टली किस समय जो घर के लोग हैं वो घर से बाहर जाएंगे। लिविंग द कोस्ट क्लियर मतलब कि जब घर भर सब खाली होगा, चोरी करने के लिए एकदम सही मौका होगा। द फैला गेव अस ईवल ग्रिन, जो फैला है, जो व्यक्ति है, वो हमको एक बहुत ही बुरी सी मुस्कान, बहुत ही शैतानी हंसी दिखाता है। वन स्क्वीक आउट ऑफ यू एंड सी व्हाट हैपेंड, ही सेड ब्रांडिशिंग हिज cudgel and backing out of the door. We heard him slid the latch in. क्या कह रहे हैं कि भाई ये कहता है कि तुम लोगों से एक छोटी भी चू निकली, फिर देखो मैं क्या करता हूं तुम लोग के साथ में, ठीक है। फिर वो जो भी उसके हाथ में डंडा वंडा है ना, उसको ये इनके सामने घुमाते हुए पीछे जाता है, दरवाजे बाहर निकलता है और इनको लैचिंग मतलब कि क्या बोलते हैं, दरवाजे की खटकने की आवाज़ आती है, ठीक है, जो सिटकनी है उसके खटकने की आवाज़ आती है। What do we do now? I asked in low voice. मैंने धीरे की आवाज में बोला कि अब हम लोग क्या करें। Let's shout anyway, आनंद suggested. आनंद कहता है चलो चिल्लाते ही हैं। The door opened suddenly again in the middle of the discussion. बातचीत के बीच में एकदम से दरवाजा खुलता है। No noise from you. Now where is your father's room? तुम लोगों से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए अब बताओ तुम्हारे पिता का कमरा कहाँ है। I was about to direct him upstairs when Anand said quickly, the one next to this one. मैं उस चोर को सीढ़ियों के ऊपर के तरफ बताने जा रही थी, लेकिन तभी आनंद कहता है कि इस कमरे के बगल वाला कमरा। You silly goose, I said angrily as soon as the man gone. जैसे ही आदमी जाता है मैं उससे बोलती हूँ You silly goose, silly goose जैसे बुद्धू नहीं बोलते, वैसे silly goose होता है, ठीक है, बुद्धू कहीं के, ऐसे करके इसकी बहन बोलती है। That's your room, वो तो तुम्हारा रूम है। He will come back as mad as he can be. वो खूब बहुत जितने गुस्से में हो सकता है ना, उतने गुस्से में, उतने पागलपन के साथ में लौटेगा। At least it will give us some time to think of something, आनंद said. आनंद कहता है कि कम से कम ये हमको कुछ समय दे देगा सोचने का। He will take a while to locate the light switch. Let's shout. उसको लाइट स्विच ढूंढने में थोड़ा समय लगने वाला है, चलो चिल्लाते हैं। All the sudden there was a crash followed by a loud scream. एकदम से क्रैश, कुछ गिरने की आवाज़ आती है और फिर उसके बाद एक जोर चीखने की आवाज़ आती है। मोर स्ट्रेंज नॉइजेस इमर्जेस फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, अ फ्यू मफल थम्स एंड अ ईयरी वाइन एंड अ लो हमिंग साउंड। क्या कह रहे हैं कि भाई और अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं बगल के कमरे से। मफल थम्प मतलब कि दबी हुई गिरने की, थम्प से गिरने की आवाज़ आती है। एक बहुत ही एरी मतलब एक थोड़ी सी डरावनी सी वाइन मतलब से कुकवाने की आवाज़ आती है, और एक हल्की सी हमिंग मतलब से ऐसे करके साउंड आता है बगल से। माई टाइम मशीन, ही स्टार्टेड इट, आनंद गास्प, आनंद गहरी सांस लेते कहता है कि मेरी टाइम मशीन उसने शुरू कर दिया। आई विश वी कुड गेट आउट ऑफ दिस रूम एंड सी व्हाट्स हैपनिंग आउट देयर। कह रहा है कि काश हम लोग इस कमरे से बाहर निकल के देख पाते कि वहाँ पर चल क्या रहा है। देयर वॉज अनदर हाउल, एक और चिल्लाने की आवाज़ आई। मच फेंटर दिस टाइम, इस बार वो और भी ज़्यादा धीरे थी। एंड अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटरिंग, और बहुत सारी क्लैटरिंग मतलब चीज़ों के गिरने की आवाज़ आई।
वी शाउट फॉर ऑल वी वर वर्थ, जितनी तेज हो सकता था उतनी तेज हम लोगों ने चिल्लाया। इन आ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, वी हर्ड फुटस्टेप्स रनिंग अप आर ड्राइव, हमने सुना कि भाई हमारे जो वो हैं क्या बोलते हैं सीढ़ियाँ हैं उस पे हमको पैरों की चलने की आवाज़ सुनाई दी। थैंकफुली वी रिकॉग्नाइज मिसेस शर्मा's वॉइस अलॉन्ग विथ हर हस्बैंड एंड डॉक्टर मोहन ऑल्सो अ नेबर। धन्य की बात है कि हम लोग मिसेस शर्मा की आवाज़ को हमने सुना, मतलब उस समय हमने पहचाना, और साथ ही में उनके पति भी थे और मिस्टर मोहन भी थे, जो कि क्या है, डॉक्टर हैं और बगल में रहते हैं, मतलब ये भी पड़ोसी हैं। आनंद, अनीता, चिल्ड्रन व्हाट्स द मैटर, वेयर आर यू, आवाज़ें क्या कह रही हैं? आनंद, अनीता, बच्चों क्या हो गया, कहाँ हो तुम लोग? हियर वी शाउटेड इन यूनिसन, हम लोग साथ में चिल्लाते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर। इन अ मिनट द डोर वॉज अनलॉक्ड, एक ही मिनट में जो दरवाज़ा है उसको खोल दिया जाता है। व्हाट्स ऑन द अर्थ हैज़ बीन हैपनिंग हियर चिल्ड्रंस, बच्चों बताओ यहाँ पर चल क्या रहा है? शर्मा अंकल, आज शर्मा अंकल पूछते हैं। बोथ आनंद एंड आई फेल ओवर आर सेल्फ ट्राइंग टू एक्सप्लेन वेयर इज द फेलो नाउ, मैं और आनंद, हम दोनों, देखो फेल ओवर आर सेल्फ का मतलब क्या, हम दोनों एक साथ हड़बड़ा के बड़ करके समझाने लग जाते हैं कि आखिर जो व्यक्ति है ये कहाँ पर है। द लास्ट वी हर्ड, जो आखिरी बार हमने सुना, ही वॉज इन द टाइम मशीन, कि वो टाइम मशीन में था। आई एक्सप्लेन हेस्टली, मैं जल्दी समझाता हूँ। सीइंग एवरीवन लुकिंग रैदर पजल्ड, देखा कि भाई सभी लोग काफ़ी पजल्ड, काफ़ी चकित थे थोड़े से, ठीक है। वी एंटर द रूम कॉशियसली एंड टर्न ऑन द लाइट, हम लोग आहिस्ते से कमरे के अंदर जाते हैं और लाइट को ऑन करते हैं। द टाइम मशीन वॉज स्टिल हमिंग बट अदरवाइज देयर वॉज नो अदर साउंड फ्रॉम द रूम, कमरे में जो टाइम मशीन है वो अब भी काम कर रही थी लेकिन और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वेल वेयर इज ही, अच्छा कहाँ है वो? डॉक्टर मोहन आस्क्ड, डॉक्टर मोहन पूछते हैं। पेयरिंग बिहाइंड द डोर, डोर के पीछे झांकते हुए। डिड यू इमेजिन दिस, क्या तुमने इसकी कल्पना करी? ओ नो, आई प्रोटेस्टेड, मैंने कहा नहीं नहीं। हे मतलब ये थोड़ा सा बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हाउ कुड बोथ ऑफ अस हैज़ इमेजिन द सेम थिंग, हम दोनों आखिर सेम चीज़ को कैसे इमेजिन कर सकते हैं? मे बी ही रैन आउट, आनंद सजेस्टेड, आनंद ये सजेस्ट करता है शायद वो भाग गया हो। आई एम श्योर वी हैड सीन हिम, मुझे पूरा यकीन है मैंने उसको देखा है। देयर इज ओनली वन वे आउट ऑफ दिस हाउस एंड वी कम द सेम वे एज सून एज वी हर्ड यू। शर्मा अंकल साउंडेड वेरी श्योर, शर्मा अंकल बहुत ही विश्वास के साथ में कहते हैं कि भाई आई एम श्योर, अगर वो भागा होता तो मुझे यकीन है कि हम लोग उसको देख लेते। इस घर से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और उसी रास्ते से हम लोग आए हैं। लुक, आनंद सेड पॉइंटिंग टू द फ्लोर, आनंद जो है ज़मीन की तरफ इशारा करते हुए कहता है देखो। ही वॉज वियरिंग दैट, देखो वो उसने ये पहना हुआ था। नियर द पैनल ऑफ द स्विच वॉज ग्रीन स्कार्फ, क्या कह रहे हैं? स्विचेस के पैनल के पास में हरे रंग का एक स्कार्फ पड़ा हुआ था। लेट्स सर्च दी हाउस, चलो घर को ढूंढते हैं। परहैप्स ही स्टिल अराउंड, डॉक्टर मोहन सैड गोइंग अपस्टेयर्स, डॉक्टर मोहन ऊपर सीढ़ियों पे जाते हुए कहते हैं कि चलो कमरे को ढूंढते हैं, हो सकता है वो अभी यहीं कहीं हो। घर को ढूंढते हैं, हो सकता है वो अभी यहीं कहीं हो। बोपा वॉज नो वेयर टू सीन, बोपा कहीं पे भी नहीं देखने को मिल रहा था। वेल मे बी ही डिड नॉट रन आउट एंड वी मिस्ड हिम, मे बी ही डिड रन आउट and we missed him, Mrs. Sharma said at last. I can't imagine what else could have happened. Mrs. Sharma अंत में बोलती हैं कि भाई हो सकता है वो बाहर भागा हो और हम लोग उसको देख नहीं पाए हों, ठीक है। My time machine, he is gone through that. आनंद burst out, his eyes shining, उसकी आंखें चमकती हुई उसने कहा कि मेरी टाइम मशीन वो उससे गया है। What an imagination this boy has, इस लड़के की क्या ही कल्पना है। मिस्टर शर्मा सेट, मिस्टर शर्मा कहते हैं मुस्कुराते हुए। इंडेलिजेंटली, मुस्कुराते हुए, देखो इंडेलिजेंट मतलब क्या होता है कि किसी की कोई इच्छा होती ना तो उसको आप और बढ़ावा देते हो। तो एक तरीके से मिस्टर शर्मा जो है ना वो ऐसे ही मतलब आनंद को बढ़ावा देते हुए थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ में बोलते हैं कि इस लड़के की क्या कल्पना है। नाउ ऑफ टू द बेड बोथ ऑफ यू, अब तुम दोनों ही बिस्तर पे जाओ, सो जाओ। आई विल स्पेंड द नाइट हेयर सो यू नीड नॉट वरी अबाउट एनी मोर इंट्रूडर्स नाउ, मैं रात यहीं पे बिताऊंगा तो तुम लोग को और किसी घुसपैठिए के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं। नीडलेस टू से बोपा वॉज नेवर सीन अगेन, क्या कह रहे हैं कि भाई उसके बाद से दोबारा भोपा देखने को नहीं मिला।
आनंद insisted that his time machine worked and he disappeared into the past. आनंद इस बात पर जोर दे रहा था कि उसकी टाइम मशीन ने काम करा है और वो अतीत में कहीं गायब हो गया. The machine itself was dismantled because Papa thought it wasn't safe. Maybe he also had a niggling suspicion that it worked, so we couldn't try it out. पापा ने उस मशीन को पूरा खोल डाला, मतलब अच्छे से उस मशीन को खोल डाला गया, क्योंकि पापा का ये सोचना था, वो ये सोच रहे थे कि मशीन शायद सुरक्षित नहीं है और हो सकता है कि उनके मन में भी थोड़ा सा अंदेशा हो कि शायद इस मशीन ने काम करा तो हम इसको नहीं यूज़ कर सकते. एज फॉर आनंद, और रही बात आनंद की, ही इज सो कन्विंस्ड दैट ही इज अ जीनियस एंड हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू प्रोजेक्ट, समथिंग अबाउट अ टेलीफोन टू कॉन्टैक्ट क्रिएचर्स इन आउटर स्पेस. रही बात आनंद की, तो उसको इस बात का पूरा यकीन था कि वो एक बहुत ही जीनियस है और उसने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करा. उस प्रोजेक्ट में क्या था कि एक टेलीफोन था जिससे कि बाहर के स्पेस के क्रीचर्स से बात करी जा सकती है. टेल यू ऑल अबाउट इट नेक्स्ट टाइम, इसके बारे में अगली बार बताऊंगी. ठीक है, तो ये है हमारा एक मज़ेदार चैप्टर और इसकी जो राइटर हैं वो हैं अनीता राव बदामी जी. ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये तो एक मज़ेदार बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था. ठीक है, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है. चलिए अब सीधे आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पे. तो सबसे पहले है लेट अस डिस्कस. क्या है? अरेंज दी फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अकरेंस. आपको इन घटनाओं को इनके क्रम में लगाना है. ठीक है, मतलब पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ ऐसे करके. ठीक, तो चलो भाई लगाना शुरू करते हैं. एक काम करते हैं, पहले ना इन सभी को पढ़ लेते हैं फिर एक करके लगाएंगे. तो पहला क्या है? द डोर स्विंग ओपन्स एंड दे सी बोपा स्टैंडिंग देयर विथ एन ईवल ग्रिन. दरवाज़ा खुलता है और वो देखते हैं बोपा वहाँ पर खड़ा हुआ है एक बहुत ही शैतानी मुस्कुराहट के साथ. बोपा इज़ नो वेयर टू बी फाउंड. बोपा कहीं पे भी नहीं मिला. बट हिज ग्रीन स्कार्फ इज लाइंग नियर द टाइम मशीन. लेकिन उसका हरे रंग का जो स्कार्फ है वो टाइम मशीन के पास पड़ा था. मिसेस शर्मा, हर हस्बैंड एंड डॉक्टर मोहन अनलॉक द डोर एंड एंटर द हाउस टू हेल्प द चिल्ड्रन. मिसेस शर्मा, उनके पति और डॉक्टर मोहन दरवाज़ा खोलते हैं, घर के अंदर आते हैं बच्चों की मदद करने. अनीता वेक्स आनंद अप इन्फॉर्मिंग हिम दैट समवन इज ट्राइंग टू गेट इनटू द हाउस. अनीता आनंद को उठाती है और उसको बताती है कि घर के अंदर कोई आना चाह रहा है. आनंद मिसलेड बोपा इनटू एंटरिंग हिज रूम इंस्टेड ऑफ फादर्स रूम. आनंद जो है वो बोपा को अपने कमरे के अंदर मतलब अपने उसको गलत जानकारी देके अपने कमरे के अंदर घुसवाता है पिता के रूम की बजाय. ठीक है, तो चलो भाई लगाना स्टार्ट करते हैं. तो देखो सबसे पहले आएगा कि अनीता जो है आनंद को उठाती है, उसको सूचित करती है कि घर में कोई घुसने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, फिर दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पे बोपा खड़ा होता है शैतानी मुस्कुराहट के साथ में. ठीक है, उसके बाद में वो पूछता है कि पापा कमरा का है, तो आनंद बताता है, मतलब आनंद उसको गलत जानकारी देके अपने कमरे में घुसा देता है. ठीक है, और फिर ये लोग मतलब जब वो अंदर जाता है गिरता गिराता है तो बच्चे चिल्लाते हैं और सब लोग आते हैं बच्चों को बचाने के लिए. ठीक है, और आखिरी में बोपा जो है वो कहीं पे भी बोपा को ढूंढते हैं लेकिन वो कहीं पे भी नहीं मिलता, लेकिन उसका हरे रंग का स्कार्फ जो है वो मशीन के पास में पड़ा हुआ था. ठीक है दोस्तों, तो ये है करेक्ट ऑर्डर. ठीक है ना, ये है करेक्ट ऑर्डर. चलो लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट. रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. क्या कह रहे हैं कि जो एक्सट्रैक्ट नीचे दे रखा हुआ है इसको पढ़िए और इसके बाद में जो क्वेश्चंस हैं उनको करिए. ठीक है, बिफोर दिस स्टोरी, इस कहानी से पहले, लेट मी पुट यू इन पिक्चर. आइए मैं आपको, पिक्चर मतलब ये होता है कि ये जो लाइन है लेट मी पुट यू इन पिक्चर, इसका मतलब ये कि मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज देती हूँ कि आखिर चल क्या रहा है. आई एम अनीता, मैं हूँ अनीता, 14 ईयर ओल्ड, मेरी उम्र है 14 वर्ष. माई ब्रदर आनंद 1 ईयर यंगर देन मी कॉस्ट ऑल दैट हु हा विथ हिज बर्गल अलार्म. क्या कह रहे हैं? मेरा जो भाई है आनंद जो कि मुझसे 1 साल छोटा है, उसी ने सारा हु हा, मतलब ये जो हल्ला वल्ला हो रहा था ये सब उसी के बर्गलर अलार्म यानी चोरी वाले चोरों के अलार्म की वजह से हुआ था. द ट्रबल विथ हिम इज दैट ही थिंक ही इज अ साइंटिस्ट. उसके साथ में समस्या ये है कि वो सोचता है कि वो वैज्ञानिक है. किसकी बात हो रही है? आनंद की बात हो रही है कि आनंद जो है उसको क्या लगता है कि वो एक वैज्ञानिक है. He loves tinkering with all sort of electric gadget, tools, dynamo, plank of wood and things like that. उसको खटर पटर करना अच्छा लगता है बिजली के औजारों के साथ में, बाकी औजारों के साथ में, डायनामोस के साथ में, ये एक मशीन होती है. ठीक है, प्लैंक ऑफ वुड लकड़े के पटरे के साथ में और ऐसी चीज़ों के साथ में.
and he keeps creating invention that never work out as they are supposed to। और वो अलग अलग आविष्कार किए रहता है जो कि जैसे उनको काम करना था वैसे वो चीज़ें बिल्कुल भी काम नहीं करती। When अनीता says, जब अनीता कहती है let me put you in the picture, she wants to खाली जगह introduce let's summarize the situation for the benefit of the readers। देखो, जब अनीता कह रही कि लेट मी पुट यू इन द पिक्चर, तो पहले तो ये समझ लो कि ये ना ये एक फ्रेज है, ठीक है ना। ये बेसिकली एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है कि चलो तुमको थोड़ी सी बैकग्राउंड जानकारी दी जाए, ठीक है, आखिर चल क्या रहा है इसके बारे में सूचित करा जाए तुमको, ठीक है। तो यहाँ पे जो अनीता है वो क्या कह रही है, लेट मी पुट यू इन पिक्चर, तो वो क्या करना चाह रही है कि जो सिचुएशन है उससे वो इंट्रोड्यूस करना चाह रही है। क्या करना चाह रही है, इंट्रोड्यूस करना चाह रही है, तो यहाँ पे आपका इंट्रोड्यूस ही आएगा, ठीक है। लेट मी पुट यू इन पिक्चर, इसका आपको एज इट इज मीनिंग नहीं लेनी है। वो ये नहीं कह रही कि चलो मैं तुमको तस्वीर में उतार दूं, नहीं नहीं, वो ये कह रही कि चलो मैं तुमको थोड़ी सी इस परिस्थिति के बारे में जानकारी देती हूँ, ठीक है। चलो सेकंड क्या है, आनंद लव्स टिंकरिंग विद ऑल सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट, दिस मीन्स ही इंजॉयज खाली जगह गैजेट। क्या है कि उसको हर प्रकार के बिजली के गैजेट्स के साथ में टिंकर करना यानी खटापटा करना अच्छा लगता है। इसका मतलब यह है कि उसको क्या अच्छा लगता है, उसको अच्छा लगता है डिसमेंटलिंग एंड क्रिएटिंग। क्या अच्छा लगता है उसको, डिसमेंटलिंग एंड क्रिएटिंग, उसको गैजेट्स को खोलना और फिर से बनाना अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो थर्ड पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस मोस्ट सुटेबली डिस्क्राइब्स आनंद पर्सनैलिटी, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि आनंद की पर्सनैलिटी को अच्छे से डिस्क्राइब करता है, तो ये होगा क्रिएटिव एंड एक्सपेरिमेंटल, ठीक है ना, क्रिएटिव एंड एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। देखो मैथोडोरिकल ऑन कॉशियस किनको बोलते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कि मेथड को फॉलो करते हैं और बहुत ही सावधानी के साथ में काम करते हैं, ठीक है। क्रिएटिव एंड एक्सपेरिमेंटल जो कि बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, अपने आसपास की चीज़ों से नई चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं, और एक्सपेरिमेंटल होते हैं मतलब उनको एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मज़ा आती है। नेक्स्ट ये है एनर्जेटिक एंड हेस्टी, एनर्जेटिक जोशीले और हेस्टी जो कि बहुत जल्दी जल्दी में काम करते हैं। फिर है शाई एंड रिजर्व, मतलब शर्माते हैं वो, शाई होते हैं, और रिजर्व जिनको कि ज़्यादा बात करनी नहीं पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपका बी वाला ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट कंपेयर व्हाट अनीता थिंक्स ऑफ हर ब्रदर आनंद विद व्हाट ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ। क्या कह रहे हैं कि इस एक्सट्रैक्ट के आधार पर आपको क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा कि जो अनीता है वो अपने भाई के बारे में क्या सोचती है इसको, और आनंद अपने बारे में क्या सोचता है इससे। तो आपको एक्सट्रैक्ट के आधार पर क्या करना है, अनीता अपने भाई के बारे में क्या सोच रही है इस चीज़ की तुलना करनी है कि आनंद अपने बारे में क्या सोचता है इससे, ठीक है ना। तो देखो अनीता को आनंद कैसा लगता है, अनीता को आनंद लगता है ट्रबलसम, ठीक है, खटापटा करने वाला, परेशान करने वाला। लेकिन आनंद खुद को कैसे देखता है, वो एज अ साइंटिस्ट, एज अ इन्वेंटर देखता है, ठीक है। तो यही ना इसका आंसर होगा। अनीता थिंक्स आनंद इज अ ट्रबलसम फेला, और आनंद के में एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिख देंगे कि आनंद थिंक्स ही इज अ साइंटिस्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, आई वॉज अबाउट टू डायरेक्ट हिम अपस्टेयर्स व्हेन आनंद सेड क्विकली दी वन नेक्स्ट टू दिस वन। मैं उसको ऊपर की तरफ राह दिखाने वाली थी कि तभी आनंद एकदम से जोर से जल्दी से बोलता है कि इस कमरे के बगल वाला। यू सिली गूस, आई सेड एंग्रीली एज सून एज द मैन गॉन। जैसे ही आदमी जाता है मैं गुस्से में कहती हूँ बुद्धू कहीं के, दैट्स योर रूम, वो तुम्हारा कमरा है। ही विल बैक सून एज मैड कैन बी, और वो अभी देखना जल्दी लौटेगा, और जितना हो सकता है ना उतना तक गुस्से में होगा, तो पागल होगा वो। एटलीस्ट इट विल गिव अस सम टाइम टू थिंक ऑफ समथिंग, आनंद सेड। आनंद कहता है कि कम से कम ये हमको सोचने का कुछ समय तो इससे हमको मिल गया। ही विल टेक अ वाइल टू लोकेट द लाइट स्विच, उसको लाइट स्विच ढूंढने में कुछ तो समय लग ही जाएगा। लेट्स शाउट, चलो चिल्लाते हैं। ऑल द सडन देयर वॉज अ क्रैश फॉलोड बाय अ लाउड स्क्रीम। एकदम से क्रैश यानी कि गिरने की आवाज़ आती है, और उसके बाद में ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है। मोर स्ट्रेंज साउंड इमर्ज फ्रॉम द नेक्स्ट डोर, अगले दरवाजे से और भी अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। अ फ्यू मफल ग्रोन, कुछ बहुत ही दबी हुई मफल ड्रोन ही मफल थंप है, ठीक है, कुछ बहुत ही दबी हुई थंप यानी गिरने की आवाज़ें। एन एरी वाइन, और बहुत ही डरावनी सी कूकने की आवाज़। एंड अ लो हमिंग साउंड, और हल्की सी हमिंग साउंड, ठीक है। चलो तो ये तो एक्सट्रैक्ट हम लोग ने समझ लिया है। अब इसके आते हैं क्वेश्चंस पर।
फर्स्ट क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विद सुइटेबल रीजंस, सही रीजंस के साथ में आपको इन सेंटेंस को पूरा करना होगा। अनीता वॉज एंग्री विद आनंद बिकॉज, अनीता जो है वो आनंद के साथ में गुस्से में थी। क्यों गुस्से में थी? क्योंकि आनंद ने चोर को क्या करा था, गलत कमरे की तरफ बताया था, गलत कमरे की तरफ भेजा था, और अनीता यही सोच रही थी कि आप देखना इसको गलत कमरे बता दिया तो जब ये लौटेगा खूब गुस्से में होगा, ठीक है, इसीलिए वो गुस्सा थी आनंद पे, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिख सकते हो कि अनीता वॉज एंग्री विद आनंद बिकॉज, अब बिकॉज के आगे से लिख देना बिकॉज आनंद डायरेक्टेड हिम टू हिज रूम, या फिर ऐसे लिखना बिकॉज ही हैड डायरेक्टेड हिम टू हिज रूम। सेकंड क्या कह रहा है, विच एक्शन ऑफ आनंद शोज हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, आनंद का कौन सा एक्शन, कौन सा काम उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड को दर्शाता है। तो दोस्तों पहले तो इसमें ये जान लेते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड होता क्या है। देखो, किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम रहकर, शांत रहकर, ठंडे दिमाग से काम करने को ही बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है। तो इसमें कह रहे बताओ आनंद के कौन से एक्शन, कौन सा काम उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड को दर्शाता है। तो आनंद ने क्या करा, बोपा को मिसलीड किया, ठीक है, उसको अपने पिताजी के रूम में भेजने की बजाय उसने तुरंत उसको अपने रूम में भेजा, क्योंकि उसको पता था कि उसके रूम के अंदर खूब कचरा वचरा है, खूब सारा सामान रखा है, जिससे कि उसको, बोपा को जो लाइट है उसको ढूंढने में, लाइट स्विच को ढूंढने में टाइम लगेगा, ठीक है। अब बोपा लाइट स्विच को ऑन करेगा, फिर उसके बाद में वो पूरे कमरे को चेक करेगा, तभी तो बता पाएगा कि ये किसका कमरा है किसका नहीं, है कि नहीं। इससे क्या होगा कि इनको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, जिससे कि ये लोग मदद मांग सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर यही है कि जो ये है, क्या बोलते हैं, आनंद है, इसने क्या करा, बोपा को मिसलीड किया, जिससे कि इनको एक्स्ट्रा टाइम मिल पाया, और यही इसके प्रेजेंस ऑफ माइंड को दर्शाता है, ठीक है ना। तो यहां पे लिख दो, ही क्विकली मिसलेड बोपा बाय सेइंग द रॉन्ग रूम एंड इन डूइंग सो दे गेट एक्स्ट्रा टाइम टू गेट हेल्प, ठीक है। दिस शोज हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड। चलो थर्ड वाले पर चलते हैं। वॉट माइट बी द कॉज ऑफ स्ट्रेंज नॉइस इमर्जिंग फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, अगले रूम से जो अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी, इनका क्या कारण हो सकता है। द इंट्रूडर मूविंग फर्नीचर अराउंड, की जो घुसपैठिया है वो फर्नीचर को, सामान को इधर उधर घुमा रहा था। आनंद टाइम मशीन गेटिंग एक्टिवेटेड, आनंद की टाइम मशीन एक्टिवेट हो गई। द इंट्रूडर लोकेटिंग द लाइट स्विच, जो इंट्रूडर है वो लाइट स्विच को ढूंढ रहा था। आनंद इन्वेंशन माल फंक्शनिंग, आनंद की जो आविष्कार है वो माल फंक्शनिंग, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई। तो देखो इसका ना सी सही होगा, क्योंकि जो इंट्रूडर है वो लाइट स्विच ढूंढ रहा था, ठीक है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान था इसलिए वो उसमें लड़ रहा था, ठीक है ना। तो यही होगा इसका आंसर, ठीक। वैसे सही बताओ तो मुझको बी वाला भी लग रहा है, मुझको ना बी वाला भी लग रहा है, ठीक है, मुझे बी और सी दोनों ही लग रहे हैं। अब आपको इनमें से जो सही लग रहा है आप उसको पिक कर सकते हो। फोर्थ पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एटमॉस्फेयर इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट के अंदर जो एटमॉस्फेयर है वो इनमें से कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है। तो एटमॉस्फेयर कैसा है दोस्तों, टेंस है, कैसा है, टेंस है, ठीक है ना। और इसके अलावा सस्पेंसफुल भी है, क्योंकि भाई किसी को नहीं पता क्या हो रहा है, ठीक है। तो सी और ई, सी और ई, ऑप्शन नंबर सी ये सही है, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे चलते हैं। कंप्लीट द टेबल विद सुइटेबल ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर बेस्ड ऑन द एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। क्या कह रहे हैं कि आपको टेक्स्ट से हमको जो सबूत मिले हैं, ठीक है, उनके आधार पर आपको कैरेक्टर्स के जो अलग अलग ट्रेट्स हैं ना वो बताने हैं, ठीक है। चूज द ट्रेट गिवन इन द बॉक्स बिलो, एन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू। और ये जो अलग अलग कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, अलग अलग कैरेक्टर के जो गुण हैं ना, ये आपको यहाँ बॉक्स से चुनने होंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आनंद का दिया हुआ है, तो आनंद के में सबसे पहला ट्रेट दिया हुआ है बॉदरसम, ठीक है। बॉदरसम, बॉदरसम कौन होता है, देखो बॉदरसम का मतलब ये होता है कि जो परेशान करे थोड़ा, ठीक है ना, तो वही बॉदरसम है। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है कि भाई इसका एविडेंस क्या है, इसका एविडेंस ये है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रेड नहीं दिया लेकिन एविडेंस दिया हुआ है, तो चलो पहले हम लोग एविडेंस पढ़ लेते हैं, फिर उसके मदद से हम लोग ट्रेड को पिक करेंगे, ठीक है। He loves tinkering with all sort of electrical gadget, tools, dynamo, plank of wood and things like that, and he keeps creating inventions that never work as they are supposed to. उसको जो औजार है, बिजली के औजार है, बाकी सब चीज़ें हैं जैसे कि डायनमो, प्लैंक्स, इनके साथ में खटर पटर करना अच्छा लगता है, ठीक है। और वो लगातार चीज़ें, आविष्कार चीज़ों का करता रहता है, जो कि अपने जो कि उनको काम करना होता है सबसे काम नहीं करती हैं, ठीक है। तो इससे हमको आनंद के और कौन से ट्रेड का पता चलता है,
तो यहां पर देखो पहले बॉदरसम तो इसमें है, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड इसमें है क्यूरियस, ठीक है ना। सेकंड इसमें आप क्यूरियस पिक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि भाई उसके मन में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है, तभी तो वो सब खटर पटर वाले काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। चलो तो अगले पर आते हैं, थर्ड वाले पर आते हैं, क्या है, नथिंग विल गो रॉन्ग दिस टाइम, आई हैव प्लान्ड इट आउट केयरफुली। इस बार कोई भी चीज़ गड़बड़ नहीं होगी। तो यहाँ पे आप 3 में लिखोगे दोस्तों कॉन्फिडेंट, ठीक है ना। थर्ड में क्या लिखोगे, कॉन्फिडेंट, ठीक है। देखो सेकंड में क्यूरियस जाएगा और थर्ड में जाएगा कॉन्फिडेंट, ठीक। और बॉदरसम तो हो ही रखा है। तो अब बचे हैं 3, क्रिएटिव, केयरफुल और रिस्पॉन्स। एक सेकंड रुक जाओ, क्रिएटिव, क्रिएटिव आनंद में जाना चाहिए। गाइस एक काम करिए, जो सेकंड वाला क्यूरियस है ना, इसको बचा लो, इसको बचा लो, आप क्रिएटिव को कर दो सेकंड में। रुको एक मिनट रुको जरा, मैं अनीता के भी नीचे दिए हुए ना, तो मैं अनीता के पढ़ लेता हूं, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे इसमें क्या डालना है, ठीक है। वी आर ओल्ड इनफ टू लुक आफ्टर आवर सेल्फ, हम लोग अब बड़े हो गए, खुद का ध्यान रख सकते हैं। बट हाउ डज द अलार्म नोज दैट बर्गलर इज ओपनिंग द डोर, लेकिन अलार्म को कैसे पता चला, पता चलेगा कि बर्गलर जो है वो डोर ओपन करा, ठीक है। क्यूरियस यहाँ पे आ जाएगा गाइस, क्यूरियस जो है ना वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अनीता के में क्यूरियस बचा लो, रुको मैं बताता हूँ आपको किस में क्या भरना है, ठीक है। तो फर्स्ट में आपका बॉदरसम होगा, ठीक है। सेकंड में आप क्रिएटिव डाल दो, सेकंड में आप क्रिएटिव डाल दो, ठीक है। और थर्ड में ना आनंद के में डाल दो कॉन्फिडेंट, ठीक। आपके बचा था क्यूरियस, केयरफुल, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। वी आर ओल्ड इनफ, तो इससे यही पता चलता है रिस्पॉन्सिबल है कौन, अनीता, ठीक है। तो पहला आ जाएगा रिस्पॉन्सिबल, इसमें अनीता के में फर्स्ट में डाल दो रिस्पॉन्सिबल, ये वाला, ठीक है। सेकंड क्या है, बट हाउ डज द अलार्म नोज दैट बर्गलर इज ओपनिंग द डोर, लेकिन अलार्म को कैसे पता चलेगा कि जो चोर है वही दरवाजा को खोल रहा है। तो यहां पे अब आप डाल दो क्यूरियस, ठीक है दोस्तों। अब यहां पे सेकंड वाले पे डाल दो अब क्यूरियस, ठीक है ना। उसके मन में जिज्ञासा है कि आखिर ये बताओ अलार्म कैसे पता चलेगा कि भाई चोरी खोल रहा है दरवाजा। नाउ क्लीन दिस मेस अप बिफोर एनीवन गेट्स होम, अब इन सबको साफ कर दो इससे पहले कोई घर आए। तो यहां पर आएगा केयरफुल, आखिरी क्या आ जाएगा, केयरफुल, कि भाई वो बहुत ही ध्यान से मतलब ध्यान भी दे रही चीज़ों का, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या है फर्स्ट, व्हाट प्रॉम्प्टेड आनंद टू क्रिएट दी बर्गलर अलार्म, जो आनंद है कौन सा भाई क्या कारण था जिसके वजह से आनंद ने बर्गलर अलार्म बनाया। तो इसलिए बनाया क्योंकि आसपास क्या हो रही थी, बहुत ही चोरियां हो रही थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे शॉर्ट में आंसर लिख दो, आनंद क्रिएटेड द अलार्म बिकॉज ऑफ द थेफ्ट इन दी कॉलोनी, ठीक है। यही हो जाएगा इसका आंसर। चलो सेकंड वाले पर चलते हैं। सेकंड क्या है, हाउ डिड आनंद्स फादर बिकम द टारगेट ऑफ बर्गलर अलार्म, आनंद के जो पिता हैं वो बर्गलर अलार्म के टारगेट कैसे बन गए। आनंद के जो ये फादर हैं ये बर्गलर अलार्म के टारगेट जो हैं वो कैसे बन गए। तो देखो बर्गलर अलार्म इस बच्चे ने कैसा बनाया था, ऐसा बनाया था कि आहिस्ते से कोई दरवाज़ा खोलेगा तो अलार्म ऑन हो जाएगा, चल जाएगा। और आनंद के पापा भी कैसे, ऐसे आराम से दरवाज़ा खोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही हुआ, आनंद के पापा ने आराम से दरवाज़ा खोला और जो बर्गलर अलार्म है वो क्या हो गया, ट्रिगर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही लिख सकते हो, आनंद्स पापा ओपन द डोर सॉफ्टली सो द अलार्म ड्रेंच्ड हिम, ठीक है। या फिर रुको इसको ना थोड़ा सा बड़ा करके लिख लो, ठीक है, रीजन भी लिख लो इसके पीछे का क्या था, ठीक है। तो इसमें ये लिख दो कि आनंद हैज rigged the alarm so that it would only activate when the door is opened softly. So when his father opened the door softly, the alarm got triggered and it drenched him. ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सेकंड का आंसर। चलो थर्ड पे चलते हैं। हाउ डिड आनंद्स पेरेंट एंड सिस्टर रिएक्ट टू हिज आइडियाज़, आनंद के जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, और जो सिस्टर है वो उसके आइडियाज़ पर कैसे रिएक्ट करते हैं। तो देखो पापा तो अक्सर क्या रहते हैं, अनॉयड रहते हैं, ठीक है। हाँ मम्मी है कि मम्मी बढ़िया से बच्चे की सहायता कर रही हैं, ठीक। और बहन को शक तो होता है लेकिन वो उसको सपोर्ट भी देती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे ही लिख सकते हो, फादर वॉज अनॉयड, ठीक है। मदर इज इनकरेजिंग सिंपैथेटिक, ये लिख सकते हो। अनीता इज डाउटफुल बट सपोर्टिव, ठीक है, ऐसे करके लिख लो। फोर्थ क्या है,
हाउ डिड आनंद बिहेव व्हेन ही वाज ऑन हिज इन्वेंटिव बिंजेस। जब आनंद अपने इन्वेंटिव बिंजेस पे होता है, यानी कि जब उसका आविष्कारी मूड होता है, तो वो कैसा बिहेव करता है। तो भाई चैप्टर में बार बार बात आई है कि जब भी आनंद अपने इन्वेंटिव बिंजेस पे होता है तो उसको कोई चीज़ रुक नहीं सकती, ठीक है। मतलब फिर वो खटर पटर करना शुरू कर ही देगा, तो कर ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, आनंद बिकेम रेस्टलेस डिसमेंटलिंग गैजेट्स एंड क्रिएटेड नॉइजी मैसेस, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, वाई डिड मिस्टर शर्मा डिड नॉट बिलीव आनंद व्हेन ही स्पोक अबाउट हिज टाइम मशीन। जब आनंद ने अपने टाइम मशीन के बारे में बोला तो मिस्टर शर्मा ने उसका यकीन क्यों नहीं करा। क्योंकि दोस्तों टाइम मशीन है ही ऐसी चीज़, ठीक है ना। देखो टाइम मशीन ये एक ऐसी मशीन है जिस पे बिलीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप किसी को भी जाके बोलोगे ना मेरे पास टाइम मशीन है, तो सीधे यही कहेगा कि तुम मजाक कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ है ही इतनी कठिन और है ही इतनी इम्पॉसिबल और एकदम अनबिलीवेबल है ये, ठीक है। तो इसका यही रीज़न है कि मिस्टर शर्मा डिडंट बिलीव हिम बिकॉज इट साउंड सो अनबिलीवेबल। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, गिव एन एंडिंग टू दिस स्टोरी एक्सप्लेनिंग व्हाट माइट हैव हैपन टू बोपा। देखो क्या कह रहा है कि भाई ये जो स्टोरी है ना, आपको क्या करना होगा, इसको एक एंडिंग देनी होगी जो कि ये समझाए कि बोपा के साथ में क्या हुआ है। तो देखो यहाँ पे आप मल्टीपल एंडिंग्स दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप एक एंडिंग ये दे सकते हो कि जो क्या बोलते हैं इसकी जो मशीन है टाइम मशीन, वो वाकई में काम कर गई और जो ये बोपा है ये कहाँ चला गया, फ्यूचर में या पास में कहीं चला गया, ठीक है। और या फिर तो आप इसकी एक ये सिंपल सी एंडिंग दे सकते हो कि बोपा जो है इन लोग के आने से पहले वहाँ से भाग गया, ठीक है। तो ये सेकंड वाली दे देते हैं। तो सेकंड वाले में लिख दो कि बोपा में हैव रन अवे सीक्रेटली, ठीक है, ऐसे लिख दो, ये इसकी एंडिंग लिख लो, ठीक है ना। चलिए लेट अस लर्न, रीड द हाईलाइटेड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या कह रहे हैं, दिए हुए सेंटेंस में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको पढ़िए। इट्स क्वाइट सिंपल, द मोमेंट द डोर ओपन्स दिस अलार्म इज ट्रिप्ड ऑफ एंड makes a clanging sound. Such sound words are called onomatopoeic. ओनोमैटोपोइक, ठीक है वर्ड्स। देखिए क्या कह रहे हैं कि भाई जो साउंड वर्ड्स होते हैं, जो साउंड वर्ड्स होते हैं, ऐसे शब्द जिनका इस्तेमाल साउंड दिखाने के लिए, जैसे टिक टिक, टॉक टॉक, नॉक नॉक, डिंग डिंग, ठीक है, ये जो वर्ड होते हैं, ये जो साउंड दिखाने के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ करा जाता है, इन वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इन वर्ड्स को बोलते हैं हम लोग ओनोमैटोपिया, ठीक है। क्या बोलते हैं, ओनोमैटोपिया, ठीक है। चलिए तो ओनोमैटोपिया इज द यूज ऑफ वर्ड टू इमिटेट एक्चुअल साउंड। वही कह रहे हैं कि भाई जो एक्चुअल साउंड होता है ना, उसको ही इमिटेट करने के लिए इन वर्ड्स का यूज होता है, ठीक। जैसे कि अगर कोई फायर वर्क फटा है तो उसके लिए बूम, डिंग डोंग, घंटी बजने के लिए पिटर पैटर, बारिश की बूंदें, ठीक है, और घड़ी के लिए टिक टॉक, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है इसमें, रीड दी साउंड वर्ड यूज इन द स्टोरी इन कॉलम 1। तो कॉलम 1 के अंदर साउंड वर्ड दिए हुए हैं। कंप्लीट कॉलम 2 बाय मैचिंग एक्सप्रेशंस फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। नीचे बॉक्स में जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इनका यूज करके आपको क्या करना होगा, उनको कंप्लीट करना होगा, उनको मैच करना होगा। एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, और आपके लिए एग्जाम्पल एक कर दिया गया है जो कि क्रैश। क्रैश कैसी आवाज़ होती है, एकदम से किसी चीज़ के गिरने की। तो यहाँ पे दिया भी हुआ है कि ये सडन लाउड साउंड होता है टूटने का, ठीक है। चलो हमिंग, हमिंग का मतलब क्या है कि कोई बिजली से चलने वाली चीज़ जो कि शुरू हो गई है, ठीक है। तो इसमें क्या आ सकता है, कंटिन्यूस लो सडन, ये तो हो चुका है, इसका यूज़ नहीं करना हमको। कॉन्स्टेंट एंड लाउड कंस्ट्रक्शन नॉइज, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमिंग। हमिंग में नहीं, रुको 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 रुको, हमिंग में ये नहीं आएगा गाइस। हमिंग में आ जाएगा आपका, देखो ये जो है कांस्टेंट एंड लाउड कंस्ट्रक्शन नॉइज, ये तो आपका लास्ट में आएगा फोर्थ वाले में, ठीक है। ये फर्स्ट में आ जाएगा। हमिंग में आपका ये आ जाएगा अ कंटिन्यूअस लो एंड सूदिंग साउंड, ठीक है। और हिस्ट में 3 में आपका ये आ जाएगा विस्पर्ड एंग्रीली। क्या है, विस्पर्ड एंग्रीली, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप भर लीजिएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए रीड द हाईलाइटेड फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट से यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें जो हाईलाइटेड फ्रेज है उसको पढ़ो। वेल दैट वॉज द एंड ऑफ पीस एंड क्वाइट इन द हाउस। द हाईलाइटेड फ्रेज डिस्प्लेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स जनरली यूज टुगेदर इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। सच फ्रेजेस आर कॉल्ड बायोनोमियल। देखो क्या कह रहे हैं कि भाई हाईलाइटेड ये जो फ्रेज है, इसमें
क्या है, इसके अंदर दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है जिनको अक्सर साथ में यूज करा जाता है एक फिक्स्ड ऑर्डर में। ठीक है, देखो फिक्स्ड ऑर्डर ये कि इसमें हमेशा पीस एंड क्वाइट आता है, कभी क्वाइट एंड पीस नहीं आता, हमेशा पीस एंड क्वाइट आता है। ठीक है, इसका जो ऑर्डर है वो फिक्स रहता है। ऐसे फेजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, बाइनोमियल्स। ठीक है, तो बाइनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस कंसिस्टिंग ऑफ टू वर्ड्स यूजुअली लिंक्ड बाय एन कंजंक्शन सच एज एंड or that are commonly used together in a fixed order. The two words conveys a single meaning or an opposite. देखो बाइनोमियल के बारे में बता रहा है कि भाई बाइनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल मेरा ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें दो वर्ड्स होते हैं जो कि कंजंक्शन से, जैसे कि एंड हो गया या और हो गया, उससे जुड़े होते हैं। इनका ऑर्डर क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, और इनकी जो मीनिंग होती है ना वो अक्सर क्या होती है, सिंगल सेम मीनिंग होती है या फिर ऑपोजिट होती है। जैसे कि यहाँ पे पीस और क्वाइट दोनों का मतलब क्या है, शांति। ठीक है ना, शांति। आगे इसमें क्या है, मैच दी वर्ड्स इन कॉलम 1 विद द करेक्ट पेयर इन कॉलम 2 टू मेक बाइनोमियल। क्या कह रहे हैं कि भाई आपको कॉलम 1 से आपको वर्ड को कॉलम 2 में मिलाना होगा बाइनोमियल्स बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सेफ। ठीक है, तो सेफ एंड साउंड उड़ता है गाइस, सेफ एंड साउंड। ठीक है, सेफ एंड साउंड। ठीक है, देन इसमें हमारा ऑड्स, तो ऑड्स एंड है क्या इसमें, हाँ है, ऑड्स एंड एंड्स। ठीक है, रुको लिख देता हूं, ये 1 है, ये आपका 2 है। ठीक है, चलो अब इसके बाद में है मेक और ब्रेक। ठीक है, मेक और ब्रेक, अच्छा इनकी ना मीनिंग एक दूसरे से अपोजिट होती है। ठीक है, चलो प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स, ये हो गया आपका 4th। ठीक है, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, और लास्ट आपका ये हो गया गिव और टेक, गिव और टेक। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6th। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल बाइनोमियल्स फ्रॉम 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग को सही बाइनोमियल्स को चुनना होगा और यहाँ पे भरना होगा। ठीक है, तो चलो गाइस शुरू करते हैं। दिस प्रोजेक्ट विल बी ए खाली जगह मूवमेंट फॉर आवर टीम सक्सेस। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका मेक एंड ब्रेक। ठीक है, मेक और ब्रेक। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट विल बी आ मेक और ब्रेक मूवमेंट फॉर आवर टीम, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे टीम के लिए मेक और ब्रेक मूवमेंट है। मतलब या फिर तो हम बन जाएंगे या फिर तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो मेक और ब्रेक। ठीक है, BREAK, मेक एंड ब्रेक। चलो सेकंड पर चलते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी वी वर रिलीव टू अराइव होम सेफ एंड साउंड, सेफ एंड साउंड, सेफ एंड साउंड। ठीक है जी, क्या है, आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी वी वर रिलीव टू अराइव होम सेफ एंड साउंड। ठीक है, चलो एवरी फ्रेंडशिप वर्क्स वेल व्हेन देयर इज अ बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें आ जाएगा आपका गिव एंड टेक। एक सेकंड रुकना जरा, गिव एंड टेक था ना उसमें, गिव, हाँ है। चलो तो कहाँ गया, ये रहा, गिव एंड टेक। ठीक है, चलो 4th वाले पर चलते हैं। शी ऑर्गेनाइज ऑल दी खाली जगह इन दी कपबोर्ड टू मेक स्पेस फॉर न्यू क्लोथ। तो ये हो जाएगा शी ऑर्गेनाइज ऑल दी ऑड्स एंड एंड्स। ठीक है, ऑड्स एंड एंड्स इन द कपबोर्ड टू मेक स्पेस फॉर न्यू क्लोथ। 5th क्या है, बिफोर मेकिंग अ डिसीजन इट इज इंपॉर्टेंट टू वेज दी प्रोज एंड कॉन्स केयरफुली। क्या आ जाएगा दोस्तों, प्रोज एंड कॉन्स। तो ये क्या, प्रोज एंड CONS, कॉन्स। वैसे अगर आपको स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही है तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप जाके देख सकते हो, आपको वहां पे सारी स्पेलिंग मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए लास्ट क्या है, दिस इज आवर फाइनल चांस टू परफॉर्म ऑन स्टेज, इट इज नाउ और नेवर। क्या है इसका मतलब, कि स्टेज पे परफॉर्म करने का हमारा आखिरी मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, नाउ एंड नेवर का मतलब क्या होता है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कंप्लीट द पैराग्राफ बाय यूजिंग द फ्रेजल वर्ब गिवन इन द बॉक्स बिलो। नीचे डब्बा दे रखा है, उसमें से आपको फ्रेजल वर्ब यूज करके पैराग्राफ को कंप्लीट करना होगा। तो फ्रेजल वर्ब कौन कौन से है दोस्तों, ट्रिप्ड ऑफ, लेट अप, टर्न आउट, रैन आउट ऑफ एंड ब्रिक्ड अप। चलो तो एक एक करके भरना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है,
इट हैज़ बिन रेनिंग एंड वी खाली जगह टाइम टू सेट अप फॉर फंक्शन। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, एक सेकेंड, रैन आउट ऑफ, ठीक है ना, ये आ जाएगा रैन आउट ऑफ एंड वी रैन आउट ऑफ टाइम टू सेट अप फॉर द फंक्शन, सो वी क्विकली खाली जगह सम डेकोरेशन यूजिंग वट एवर मटेरियल वी हैड। सो वी क्विकली रिग्ड अप, ये 1 है ये 2 है, सो वी क्विकली rigged up some decoration using whatever material we have, we accidentally खाली जगह the fire alarm set off है क्या यहाँ पे, नहीं tripped off है, तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड हो गया और थर्ड ये हो गया tripped off। we accidentally tripped off the fire alarm because of the smoke from the bonfire, thankfully the rain खाली जगह just as the guests were arriving। तो रेन से क्या हो गया, बुझ गया होगा, एक सेकेंड, thankfully the rain let up, ये फोर्थ है, देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये लास्ट बचा, ये होगा फिफ्थ आपका, ठीक है, टर्न आउट, ठीक है। जस्ट एज द गेस्ट वर अराइविंग एंड डिस्पाइट ऑल द केओस द फंक्शन टर्न आउट टू बी ह्यूज सक्सेस, हो गया खत्म। चलिए आगे इसमें पढ़ते हैं, रीड द हाईलाइटेड एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट से मेरे सेंटेंस दिए हुए हैं, क्या कह रहे हैं, इनको हाईलाइटेड वर्ड्स को पढ़िए। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही इज गॉट ऑन पापास नर्व और फ्राइटेंड समवन हाफ टू डेथ इन द हाउस। द हाईलाइटेड एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इडियम्स। क्या कह रहे हैं, जो हाईलाइटेड एक्सप्रेशंस हैं ये क्या होते हैं, इडियम्स होते हैं ये। एंड इडियम इज अ फ्रेज और एक्सप्रेशन दैट हैज मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स। It is like a special saying that people understand in a specific way. For example, it is raining cats and dog mean it is raining heavily। देखो यहाँ पे idioms की बात हो रही है, तो पहले तो ये समझते हैं कि idioms होते क्या हैं। देखो idioms क्या है, ये ऐसे मेरे phrases या शब्द होते हैं, ठीक है, जिनकी जो मीनिंग होती है वो इनके लिटरल मीनिंग से एकदम अलग होती है, ठीक है। जैसे वो नहीं होते हमारे मुहावरे कहावतें, ठीक है, वैसे, ठीक है ना, उस तरीके से। जैसे कि यहाँ पे क्या है, फ्राइटेंड समवन हाफ टू डेथ, ठीक है, इसका मतलब क्या है, किसी को बहुत ज़्यादा डरा देना। वैसे अगर मैं इसकी लिटरल मीनिंग की बात करूँगा तो इसका मतलब क्या है कि भाई इतना डर गया इंसान कि वो अधमरा हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं, किसी को बहुत ज़्यादा डरा देना, ये है इसका मतलब, ठीक है। तो इसमें यही कह रहे हैं कि भाई इडियम्स मेरे क्या होते हैं, लेकिन ये जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका लिटरल मीनिंग से मेरे क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। इनको जब हम साथ में रखते हैं तो ये लिटरल मीनिंग से डिफरेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब क्या होता है, बहुत तेज बारिश हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि कुत्ते बिल्ली बरस रहे हैं, नहीं, इसका मतलब क्या है कि बहुत तेज बारिश हो रही है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल इडियम्स फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन द बॉक्स। क्या कह रहे हैं कि भाई टेक्स्ट से हमारे इडियम दे रखे हुए हैं, आपको इनको पिक करना है और भर देना है, ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, पूरा आ जाएगा एक ही बार में, ठीक है, तो बार बार नहीं करना पड़ेगा। चलो सबसे पहले क्या है, शेखर न्यू ही वुड खाली जगह फॉर ब्रेकिंग हिज मदर्स फेवरेट फ्लावर वास। क्या है, शेखर न्यू ही वुड गेट अ शेलिंग फॉर ब्रेकिंग हिज मदर्स फेवरेट फ्लावर वास, ठीक है, यही है, गेट अ शेलिंग। वी खाली जगह ट्राइंग टू हेल्प द इंजर्ड डॉग एंड गेट इट टू द वेट एज क्विकली एज पॉसिबल। तो क्या है, वी क्या है, लिविंग द कोस्ट क्लियर, गेट ऑन आर नर्व्स, फेल ओवर आर सेल्फ, ठीक है, ये आ जाएगा। फेल ओवर आर सेल्फ यानी बहुत ज़्यादा प्रेस कर डालना, ठीक है। फजी डिस्ट्रैक्टेड कंचन खाली जगह फॉर अस टू गेट इनसाइड द रूम टू प्रिपेयर द बर्थडे सरप्राइज। फजी डिस्ट्रैक्टेड कंचन लीविंग द कोस्ट क्लियर, थर्ड हो गया आपका फर्स्ट वाला, लीविंग द कोस्ट क्लियर फॉर अस टू गेट इनसाइड द रूम टू प्रिपेयर द बर्थडे सरप्राइज, ठीक है। द कॉन्स्टेंट पावर फ्लक्चुएशंस ड्यूरिंग द मीटिंग कैन गेट ऑन माई नर्व्स, फोर्थ ये हो जाएगा, गेट ऑन माई नर्व्स। When I am alone at home, any unexpected loud noise in the night can frighten me half to death, ये हो गया फिफ्थ और ये हो गया इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। रीड दी हाईलाइटेड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस, दिए हुए सेंटेंस के जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको पढ़िए। इट वॉज इंडीड द फेला हु हैड रिसेंटली बिगन स्वीपिंग आउट द कंपाउंड्स इन आ रो ऑफ हाउसेस। Here we refer to two complete actions, the recent past new action and the later past old action। देखिए क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सेंटेंस दिया हुआ है
इसके अंदर दो एक्शंस की बात करी जा रही है, ठीक है, दो पूरे हुए कामों की बात करी जा रही है। एक काम है जो कि अभी हाल ही में पूरा हुआ है, ठीक है, ये न्यू एक्शन है, और एक काम है जो कि बहुत काफ़ी समय पहले पूरा हो चुका है, ये क्या है, ओल्ड एक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, अंडरलाइन दी वर्ब इन दी सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर दी फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम दी टेक्स्ट। टेक्स्ट से कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और आपको इन सेंटेंसेस के अंदर जो सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, उनको अंडरलाइन करना होगा। तो फर्स्ट क्या है, माँ हैड रश्ड, क्या आ जाएगा, हैड रश्ड, ठीक है, इन टू सी वॉट द रैकेट वॉज ऑल अबाउट एंड फाउंड पापा स्टैंडिंग देयर सोकिंग वेट एंड स्क्राउलिंग। तो ये हो गया आपका आंसर, इसमें हैड रश्ड और फाउंड इस पर आ जाएगा अंडरलाइन, ठीक है। चलो, आनंद हैड वैनिश्ड बाय दिस टाइम एंड रीअपीयर्ड ओनली आफ्टर डिनर व्हेन पापा हैड कूल्ड डाउन, ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन दी ब्रैकेट। आपको खाली जगह को भरना होगा, ब्रैकेट में जो वर्ड दे रखे हुए हैं इनको सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट फॉर्म में लगाकर, ठीक है। आफ्टर रोहन फिनिश, ब्रैकेट में है फिनिश, देखो तो ये जो फिनिश है ना, इसका क्या हो जाएगा, हैड फिनिश्ड। आफ्टर रोहन हैड, HAD हैड, और फिनिश के आखिरी में बस ED लगा दो, ठीक है, सेम यही रहेगा, बस ED लगा देना, इसके पीछे लगा दो ऐसे E और D, ठीक है। आफ्टर रोहन हैड फिनिश्ड होमवर्क ही डिसाइड का हो जाएगा डिसाइडेड, ठीक है दोस्तों, डिसाइड का हो जाएगा डिसाइडेड, बस आखिरी में ऐसे D लगा दो। ही डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक, ही खाली जगह लीव दी हाउस, ही लीव का हो जाएगा लेफ्ट, LEFT, ही लेफ्ट दी हाउस एंड रियलाइज्ड, बस आखिरी में D लगा दो, एंड रियलाइज्ड ही खाली जगह फॉरगॉट हिज कीज इनसाइड, तो क्या आ जाएगा, हैड फॉरगॉटन, ही हैड फॉरगॉटन, HAD हैड फॉरगॉटन, ठीक है, FORGOTTEN फॉरगॉटन, हैड फॉरगॉटन हिज कीज इनसाइड, ठीक है। चलो इस पे चलते हैं, बाय द टाइम वी रीच्ड, क्या हो जाएगा, रीच्ड, ED लगा दो बस, वी रीच द स्टेशन द ट्रेन खाली जगह ऑलरेडी लीव, अच्छा ये आएगा, तो हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ठीक है, हैड ऑलरेडी लेफ्ट, रुक जाओ लिख देता हूं, हैड HAD हैड ऑलरेडी लेफ्ट, LEFT हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ठीक है दोस्तों। चलो, वी खाली जगह वेट फॉर द नेक्स्ट 1 hour टू अराइव, तो इसमें क्या आ जाएगा, वी वेटेड फॉर द नेक्स्ट 1 टू अराइव, ठीक है, हम लोग अगले के आने का इंतजार करते रहे, ठीक है। चलो थर्ड क्या है, कंबाइन दी पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग दी टाइम एक्सप्रेशन इन दी बॉक्सेस गिवन बिलो एंड रीराइट देम यूजिंग दी पास्ट परफेक्ट टेंस। An example has been done. Rohan had packed his suitcase before he left for the airport. देखो ये बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें आपको क्या करना है कि भाई ओल्ड एक्शन को टाइम एक्सप्रेशन से मिलाकर न्यू एक्शन के साथ में मिलाना होगा, ठीक है, इसको रीराइट करना है, ठीक है ना, वही तो दिया है, कंबाइन दी पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग दी टाइम एक्सप्रेशन इन दी बॉक्स, हाँ ठीक है, यही करना है। चलो भाई तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है, रोहन हैड, अरे ये तो इन्होंने ऑलरेडी कर दिया है ना, ये वाला तो इन्होंने ऑलरेडी कर दिया है, तो इसको नहीं करते हैं, वी वाले पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, वी स्टार्टेड वर्क, तो वी स्टार्टेड वर्क क्या है, बिफोर आफ्टर बाय द टाइम व्हेन, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा दो, यहाँ पे लिख दो, वी स्टार्टेड वर्क बिफोर कुछ है क्या, बिफोर ही अराइव्ड इन द मॉर्निंग, ठीक है, वी स्टार्टेड वर्क बिफोर ही अराइव्ड इन द मॉर्निंग, ठीक है। दे सेट अप द टेंट्स, किससे मिल सकता है, टेंट के साथ में किससे मिल सकता है, टेंट के साथ में किससे मिल सकता है, बिफोर द अदर बॉट फूड्स एंड मेडिसिन, ठीक है, तो फूड्स एंड मेडिसिन से मिल जाएगा, और इसको आप किससे मिला दोगे, दे सेट अप टेंट बिफोर
द अदर बॉट फूड्स एंड मेडिसिन। ठीक है, चलो। द स्टूडेंट बिकम क्वाइट, द स्टूडेंट बिकम क्वाइट, तो स्टूडेंट बिकम क्वाइट क्या है, दे हर्ड द टीचर। ठीक है, ये इससे मिलेगा, तो इसको आप लिख दो द स्टूडेंट बिकम क्वाइट व्हेन दे हर्ड द टीचर कमिंग। ठीक है, और लास्ट क्या, द विलेजर लेफ्ट द विलेज, द फ्लड समझ द इंटायर एरिया। तो यही दोनों मिलने वाले हैं, और किससे मिलाओगे आप इसको, द विलेजर्स हैड लेफ्ट द विलेज बिफोर। ठीक है, बिफोर द फ्लड समझ द इंटायर एरिया। वैसे इसमें यूज किसी का हुआ नहीं, बस इन दोनों का हुआ। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका आंसर। लेट अस लिसन, यू विल लिसन टू अ कन्वर्सेशन बिटवीन अनीता एंड टोबी। टोबी इज अ मार्शियन एंड इज स्टैंडर्ड ऑन अर्थ। ही हैज become Anita's friend. As you listen, choose the true sentence for from 1 to 5 given below. Transcript for the teacher on page 136. तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा ट्रांसक्रिप्ट वाला क्वेश्चन है, तो चलो पहले ट्रांसक्रिप्ट को ही पढ़ लेते हैं, फिर आते हैं इस वाले के ऊपर। ठीक है, और इसके बाद में ना हम लोग को जो ट्रू स्टेटमेंट है उनको चुनना है। ठीक है, तो चलिए ट्रांसक्रिप्ट पर चलते हैं सीधे। तो ये रही दोस्तों ट्रांसक्रिप्ट, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अनीता और टोबी के बीच में क्या चली, बातचीत चली। तो पहले अनीता कह रही है, हाय टोबी, डू यू मिस योर प्लैनेट। हेलो टोबी, क्या तुम अपने ग्रह को मिस करते हो। टोबी, वेरी मच अनीता, आई मिस माई पीपल एंड होम। टोबी क्या कह रहा है, बहुत ज़्यादा अनीता, मैं अपने लोगों को और अपने घर को बहुत मिस करता हूँ। अब अनीता कह रही है, ओ आई विश आई कुड डू समथिंग अबाउट इट, बट आई एम हैप्पी टू हैव यू एज माई फ्रेंड। अनीता क्या कह रही है, काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाती, इस मामले में कुछ कर पाती, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम मेरे दोस्त हो। टोबी जो है वो कह रहा है, थैंक यू अनीता, बहुत बहुत शुक्रिया अनीता। अब अनीता जो है वो क्या कह रही है, कुड यू टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ। क्या तुम अपने बारे में मुझे और बता सकते हो। तो टोबी कह रहा है, वाई नॉट, क्यों नहीं। व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट मी। अनीता, अनीता तुम मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो। तो अनीता पूछ रही है, व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए तुम क्या खाते हो। टोबी जवाब दे रहा है, वेल वी मार्शियंस डोंट नीड टू ईट एनीथिंग, वी गेट आवर एनर्जी फ्रॉम सन। टोबी क्या कह रहा है कि हम मार्शियंस को कुछ भी खाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमको जो ऊर्जा है वो सीधे सूरज से मिलती है। अब ये सुन के अनीता कह रही है, ओ डोंट यू एवर फील लाइक हैविंग अ आइसक्रीम एंड चॉकलेट, आई कांट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट दैम। अनीता ये कह रही है, ओ क्या तुम्हें कभी ये नहीं महसूस होता कि तुमको आइसक्रीम या चॉकलेट्स खानी चाहिए, उनके बिना मैं तो नहीं रह पाऊंगी। तो भी कह रहा है, नो अनीता, वी आर मेड ऑफ डिफरेंट स्टफ। नहीं अनीता, हम लोग अलग चीज के बने हैं। अनीता, ओके टेल मी वन थिंग, अच्छा मुझे एक बात बताओ, हाउ आर यू एबल टू सी विद ओनली वन आई। तुम एक आंख से कैसे देख पा रहे हो। आई सी ओनली वन बिग आई इन द सेंटर ऑफ योर फेस। मुझे तुम्हारे फेस के सेंटर में, फेस के बीच में बस एक बड़ी आंख दिख रही है। तो भी क्या कह रहा है, माई फ्रेंड वी मार्शियन नीड ओनली वन आई टू सी क्लियरली। मेरे दोस्त, हम मार्शियंस को देखने के लिए सिर्फ एक आंख चाहिए होती है। इन फैक्ट आई कैन सी इवन विद माई आईज क्लोज, यहाँ तक कि मैं अपनी आंखों को बंद करके भी देख सकता हूँ। आई कैन सी बियॉन्ड माउंटेन्स एंड क्लाउड्स, वुड एंड इवन मेटल, मैं पहाड़ों और बादलों के पार, लकड़ी और यहाँ तक कि धातु के पार भी देख सकता हूँ। आई कैन सी दैट यू आर कैरिंग अ टॉय इन योर पॉकेट, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे जेब में खिलौना है। इट्स अ ब्लू एरोप्लेन, ये एक नीला एरोप्लेन है। एंड यस दैट एप्पल यू जस्ट हैड फॉर ब्रेकफास्ट इज गोइंग राउंड एंड राउंड इन योर स्टमक राइट नाउ। और हाँ, तुमने जो एप्पल खाया था सुबह नाश्ते में, वो अभी तुम्हारे पेट में गोल गोल घूम रहा है। अनीता जो है वो गहरी सांस लेती है, उसको बड़ा अचंबा होता है, उसमें वो सांस लेती है। ओ माय गुडनेस, वो क्या कह रही है, ओ माय गुडनेस। ठीक है दोस्तों, चलो तो ये तो था ट्रांसक्रिप्ट। अब चलते हैं सीधे इसके क्वेश्चंस पर। तो दोस्तों ये हैं इसके क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्या कह रहा है कि टोबी मिसेस हिज स्कूल, टोबी को अपने स्कूल की याद आ रही है। क्या ऐसा कुछ ट्रांसक्रिप्ट में है, नहीं है, तो यहाँ पे लिखो फॉल्स। ठीक है। अनीता एक्सेप्ट टोबी एज हर फ्रेंड, अनीता ने टोबी को अपने दोस्त के रूप में माना है, बिल्कुल सही, ट्रू। अनीता आस्क्ड टोबी अबाउट वन ऑफ हिज फेशियल फीचर, अनीता टोबी से उसके फेशियल फीचर्स के बारे में पूछ रही है। वैसे उसने आंख के बारे में पूछा था, वो भी फेशियल फीचर में आएगा, तो यहाँ पे ट्रू लिख दो। ठीक है। टोबी टेल अनीता दैट शी हैड बनाना फॉर ब्रेकफास्ट, टोबी ने अनीता को बताया कि उसने नाश्ते में बनाना केला खाया था, नहीं उसने एप्पल खाया था। टोबी शेयर दैट ही कैन सी मच क्लियरर विद अ क्लोज्ड आई, टोबी ने बताया कि वो बंद आंख के साथ में भी काफ़ी साफ देख सकता है, तो ये भी है ट्रू। ठीक है दोस्तों,
चलो, लिसन टू द कन्वर्सेशन अगेंस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द एग्जैक्ट वर्ड यू हियर। क्या कह रहे हैं कि भाई आपको एक बार फिर से जो ये कन्वर्सेशन है, जो ये बातचीत है, इसको आपको फिर से क्या करना होगा, सुनना होगा और खाली जगहों को एग्जैक्ट वर्ड से भरना होगा। ठीक है, तो क्या है, टोबी आई मिस माई खाली जगह एंड होम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, आई मिस माई पीपल था कि क्या था गाइस, इसके लिए ना बार बार हम लोग को आगे पीछे करना पड़ेगा। तो एक काम करना, जब मैं ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा रहा था ना, तब आप इस वाले पेज को खोल के बैठ जाना। ठीक है, और जैसे जैसे मैं ट्रांसक्रिप्ट बोल रहा हूँ ना, आपको उनके वर्ड्स को उठाकर यहाँ पे भर देना है। ठीक है, नहीं तो ऐसे मुझको ना बार बार आगे पीछे करना पड़ेगा, इसमें बहुत दिक्कत आएगी। तो जब मैं अभी ट्रांसक्रिप्ट से पहले बोलूँगा तो आप लोग इस वाले को ओपन कर लेना और उसको भर लेना तभी। चलिए, लेट अस स्पीक। क्या है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट से जो सेंटेंसेस को पढ़ो। एज यूजुअल आई हैड टू बी इन्वॉल्व दो आई हैव प्रेफर टू फिनिश माई नॉवल। वी आर ओल्ड इनफ टू लुक आफ्टर आवर सेल्फ मा आई सेड। द वर्ड दो इज प्रोनाउंस्ड टू राइम विद द वर्ड लो। The word enough is pronounced to rhyme with the word puff. In English, there are many words ending with O which are pronounced very differently. Listen to the teacher say these words aloud and notice how are they pronounced. देखो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर इंग्लिश में क्या होते हैं कि कई सारे हमारे वर्ड्स होते हैं जो कि जिनके आखिरी में से ओ आता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए जिनको कि टीचर यानी कि मैं प्रोनाउंस करूंगा और आपको सुनना है कि इनका साउंड कैसे आ रहा है। ठीक है, साथ ही में ऊपर ये भी कहते हैं कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि राइम करते हैं दूसरों के साथ में, लेकिन फिलहाल बस आपको अभी यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, तो मैं बोलने जा रहा हूँ इन वर्ड्स को, आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला है आपका बो। ठीक है, ये क्या है, डो। ठीक है, ये क्या है, दो। ठीक है, ये क्या है, कॉफ। ठीक है, ये क्या है, थॉट। ठीक है, ये क्या है, प्लो। ठीक है ना दोस्तों, तो ये है हमारे ये वर्ड्स। ठीक, चलिए, नाउ वर्क इन पेयर। अब क्या कह रहे हैं, आपको जोड़ों में काम करना है। प्रोनाउंस दीज वर्ड्स आउट अलाउड एंड पुट देम इन द करेक्ट बॉक्स गिवन बिलो। आपको क्या करना होगा, जोड़ों में काम करना है, इन वर्ड्स को फिर से आपको प्रोनाउंस करना है और अब आपको क्या करना है कि इनको ये जो डब्बे दे रखे हैं ना नीचे, इसमें लिख देना है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, जोड़ों का यानी दो दो का ग्रुप बना लो। ठीक है, एक बार फिर से जो ये वर्ड्स है ना, एक बार फिर से आपको क्या करना है, इनको बोलना है, इनको पढ़ना है। ठीक, और फिर यहाँ जो बॉक्सेस है ना, इनमें साउंड के हिसाब से इनको लिख लेना है। ठीक है गाइस, चलिए देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रीड द स्टोरी गिवन बिलो अलाउड। नीचे जो कहानी दे रखी है इसको तेज से पढ़िए। चेक द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विद द टीचर। टीचर के साथ में जो सही प्रोनाउंसिएशन वो आपको चेक करना है। ठीक है, तो चलो भाई फटाफट से इसको हम लोग कर लेते हैं। रीड, इन स्पाइट ऑफ नैगिंग कॉफ द वुमन कंटिन्यूड वर्किंग इन हर फार्म। राइट दो द रफ वेदर शी फिल्ड अप द ट्रफ विद वाटर for her cows and plowed the field to plant the seeds. She then plucked some raw mangoes from the low burrow of a mango tree to make a spicy chutney. Though the day had been tough, she smiled peacefully as she had already prepared dough to make enough rotis for dinner. ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने एक बार रीड कर दिया है, आप लोग भी खुद से एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। आगे इसमें क्या है, नाउ ट्राई टू से दिस टंग ट्विस्टर फास्ट एज मैनी टाइम एज यू कैन क्लियरली। अब ये टंग ट्विस्टर दिया हुआ है, इसको आपको जितनी तेज हो सकता है उतनी तेज पढ़ना है। टंग ट्विस्टर क्या है, द बॉय विद अ टफ डो ऑन द रोज बो फेल इन द ट्रफ एंड कॉफ कॉट अ कॉफ। ठीक है, ये आपको जल्दी पढ़ने की कोशिश करनी है। चलो जी, लेट अस राइट, थिंक अबाउट डिफरेंट वोकेशन दैट यू सीन अराउंड यू एंड यू आर करंटली स्टडिंग। For example, electrician, mechanic, chef, nurse, graphic designer. You may add more vocation to the list given here. देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो अलग अलग वोकेशंस के बारे में, यानी जो अलग अलग काम हैं, जो अलग अलग जॉब्स हैं, जिनके बारे में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ है या अपने आसपास जिनको हम देखते हैं, उनके बारे में सोचो। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल में कुछ दिए हुए हैं। आप क्या कह रहे हैं नीचे, नाउ चूज अ वोकेशन एंड राइट अ पैराग्राफ। यू में यूज द हिंट गिवन बिलो। अब आपको क्या करना है, कोई एक वोकेशन को पिक करना है। ठीक है, कोई एक काम को, किसी एक प्रोफेशन को आपको पिक करना है और उसके बारे में आपको पैराग्राफ लिखना है। तो आप इनमें से किसी के भी बारे में पैराग्राफ लिख सकते हो। ठीक है, फायर फाइटर, इलेक्ट्रीशियन, डॉक्टर, स्टूडेंट, किसी के बारे में भी आप, सॉरी स्टूडेंट नहीं, टीचर। ठीक है, किसी के बारे में भी आप पैराग्राफ लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे कुछ हिंट्स दिए हुए जिनका यूज़ करके आप उस पैराग्राफ को चाहो तो लिख लो। ठीक, चलो लेट्स एक्सप्लोर। क्या है, क्रिएटिविटी इज थिंकिंग न्यू थिंग्स
Innovation is doing new things and an invention is bringing idea or object together in a novel way to create something that do not exist before. All it takes a simple idea. क्या कह रहे हैं दोस्तों कि जो क्रिएटिविटी होती है इसका मतलब क्या है, नई चीज़ के बारे में सोचना। जो इनोवेशन होता है इसका मतलब क्या है, कोई नई चीज़ करना। और इन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि कोई आइडिया उसको जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता ना, आपने क्या करा, उससे कुछ नया बनाया, ठीक है, कुछ नया करा जो कि उससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। इन सब के लिए क्या चाहिए, बस सिंपल आइडिया चाहिए। ह्यूमन बींग्स आर नेचुरली वेरी क्यूरियस एंड क्रिएटिव एंड दिस लेड टू मैनी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन। क्या कह रहे हैं, जो इंसान है वो प्राकृतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु और काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है और इसकी वजह से कई सारे वैज्ञानिक और तकनीकी टेक्नोलॉजिकल क्या हुए आविष्कार हुए हैं। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मैनी फेमस इन्वेंशन। आपने कई सारे मशहूर आविष्कारों के बारे में ज़रूर सुना होगा। सम ऑफ देम आर मैंशन बिलो। नीचे कुछ हमारे मैंशनड है। यू मे लुक फॉर द नेम्स ऑफ मोर सच इंडियन इन्वेंटर्स एंड दियर इन्वेंशन। आप ऐसे और भारतीय आविष्कारकों के बारे में और उनके आविष्कार के बारे में पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले इसमें है सुश्रुत। सुश्रुत जी 6th सेंचुरी BC में थे, ठीक है, और इन्होंने मेडिकल साइंस में बहुत ही कमाल का काम करा है, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर जानकी अम्मल, ठीक है, इनको पद्मश्री मिल चुका है। भारत की एक बहुत ही शानदार वैज्ञानिक हैं और इन्होंने साइटोजेनेटिक्स के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है। अगले हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है और इनके नेतृत्व में इसरो ने सैटेलाइट रोहिणी को लॉन्च करा था। और सैटेलाइट रोहिणी क्या है, इंडिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो कि 1980 में इसको छोड़ा गया था। और नेक्स्ट है डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपनी, ठीक है, इनको पद्म विभूषण मिल चुका है और इनको फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स के आविष्कार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ये 20th सेंचुरी के अनसंग हीरो में भी इनका नाम आता है, ठीक है। 20th सेंचुरी के ये 7 में से एक अनसंग हीरो में इनका नाम आता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये तो था हमारा आज का पूरा ये चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको इसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।